अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं खुर्रम चीमा। आज हम फेसबुक की एड्स के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में कि फेसबुक एड्स अकाउंट किस तरह से हमने बनाने होते हैं, किस तरह से एड्स रन करनी है, अपने बिजनेस के लिए इंडिविजुअली कैसे एड्स रन कर सकते हैं और एज ए डिजिटल मार्केटर किस तरह से हम एड्स रन कर सकते हैं। तो ये कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं जो गूगल मीट पे ज्वाइन कर लें और फेसबुक पे लाइव जो है वो देख सकते हैं और वीडियो भी बाद में ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा जो सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स है, उस कोर्स के हवाले से आज हमारा जो टॉपिक है वो एड्स का है कि फेसबुक पे इफेक्टिव वे में किस तरह से आपने एड्स रन करनी है और किस तरह से आपने अपने बिजनेस को प्रमोट करना है। इसको शुरू करते हैं जी। सबसे पहले देखते हैं किस तरह से आपने क्या टारगेट्स होते हैं आपके, कैसे आपने टारगेट अचीव करने हैं और क्या रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। सबसे पहले तो जी आज ये तीन मैंने केस स्टडीज ली हैं। तो ये तीन बिजनेस है, इनको हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे कि इन लोगों ने किस तरह से अपनी एड्स रन की हैं और क्या इनके टारगेट्स थे और क्या इन लोगों ने अपने टारगेट्स अचीव किए हैं और क्या हासिल हुआ है। तो सबसे पहले तो ये केस स्टडी देखते हैं जी। केस स्टडीज आप कहाँ से देख सकते हैं, ये लिंक है, ये मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा, बाद में आप देख सकते हैं। ये लिंक है इसका facebook.com बिजनेस सक्सेस। इस पे क्लिक करेंगे आप तो ये एक पेज आ जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज दी होती हैं। फेसबुक की सक्सेस स्टोरीज यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। आप कोई भी केस स्टडी कर सकते हैं कि मुख्तलिफ ये बिजनेस की स्टोरीज हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे तो आपको डिटेल मिल जाएगी यहाँ पे कि किस तरह से इन बिजनेसेस ने अपनी एड कंपेन चलाई है और क्या इनका टारगेट था और किस हद तक इन्होंने टारगेट को अचीव किया। हम अपना पहला केस देखते हैं जी। पहला केस है हमारा जी, ये कंपनी है पैट पैट के नाम से। इसका मैं केस स्टडी ओपन करता हूँ। यूजिंग फेसबुक इन स्ट्रीम वीडियो एड टू इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस। तो ये पैट पैट जो ब्रांड है, इन्होंने जो है वीडियो एड यूज की है अपनी ब्रांड अवेयरनेस के लिए कि आपने कस्टमर को अपने ब्रांड्स के बारे में बताना है कि हमारे ब्रांड की क्या डिटेल्स हैं, किस तरह से आपने ब्रांड को यूज करना है या क्या ब्रांड की इंफॉर्मेशन है। पूरी क्लाइंट अवेयरनेस के लिए इन लोगों ने यूज किया अपना टारगेट। तो इसको हम देखते हैं जी। केस स्टडी है द ग्लोबल फैमिली अफेयर ब्रांड रन एज स्टैंड अलोन कैंपेन ऑफ फेसबुक इन स्ट्रीम वीडियो एड एंड अचीव्ड ए 13 पॉइंट लिफ्ट इन द ब्रांड अवेयरनेस। तो इन लोगों ने जो इनका टारगेट था उसमें 13 पॉइंट्स इंक्रीज किए हैं। वीडियो कैंपेन रेट अक्रॉस 4 टारगेट मार्केट्स। 4 टारगेट मार्केट्स पे इन्होंने 70% जो है कंप्लीशन रेट जो है इनका अचीव किया है। 13 पॉइंट इन्होंने अपलिफ्ट किया है। उसके बाद 4 पॉइंट लिफ्ट इन मैसेज एसोसिएट इन यूएस मार्केट। ये क्लॉथिंग का ब्रांड है, बच्चों की क्लॉथिंग का ब्रांड है। और ये इनका जी इनका गोल क्या था, लिफ्टिंग ब्रांड अवेयरनेस। गोल इन्होंने जो अचीव किया है, टारगेट इनका था कि ब्रांड की अवेयरनेस हमने लोगों को देनी है। ये इन लोगों की एड है, वीडियो एड इन्होंने क्रिएट की है। वीडियो एड क्रिएट करके ये ऐड का सैंपल देख लिया आपने कि सिंपली इन्होंने मिनिमम 10 से 15 सेकंड की ये ऐड है जो इन्होंने ऐड क्रिएट की है और वीडियो ऐड के जरिए इन्होंने अपनी ब्रांड अवेयरनेस जो है वो दी है। इफेक्टिव स्टोरी टेलिंग। रिजल्ट्स इनको क्या मिले हैं, ये रिजल्ट्स आपके सामने हैं। 13 पॉइंट्स जो हैं इनके इंक्रीज हो गए जो इनकी रेटिंग थी उसमें। यूज इन्होंने प्रोडक्ट कौन से यूज किए हैं, वीडियो एड इन्होंने यूज की है। कैप्चर अटेंशन विद एंगेजिंग वीडियो एड्स। मैयर इन्होंने कैसे किया है जी, मेक बेटर मार्केटिंग डिसीजन बेस्ड ऑन इनसाइट्स। जो इनको इनसाइट रिजल्ट्स मिले हैं, इन्होंने जो मार्केट डिसीजंस थे उनको इन्होंने बेटर किया अपने। इन स्ट्रीम वीडियो एड इन्होंने रन किए हैं। तो इसको हम इंशाल्लाह ये डिटेल में पढ़ेंगे किस तरह से। ये एक केस स्टडी तो ये मैंने आपको सैंपल के तौर पे अभी वैसे दिखाई है। तो ये अभी जब हम पढ़ेंगे ऐड के बारे में फिर एंड पे इसको एक दफ़ा फिर देखेंगे दोबारा, फिर आपको इसकी ज़्यादा समझ आएगी कि किस तरह से इन लोगों ने क्या इनका टारगेट था, क्या अचीव किया है। तो अब मैं आता हूँ वापस ये अपने सिलेबस की तरफ
और ऐड का जी तरीका पूरा डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हमने ऐड जो है रन करनी होती है। पहले ये एक थ्योरी पढ़ेंगे, एक दफ़ा थ्योरी आपको बताऊंगा और साथ साथ जो है प्रैक्टिकल भी थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताता जाऊंगा, और एंड पे इसको एक दफ़ा फिर इंशाल्लाह देखेंगे प्रैक्टिकली, मतलब ये सारी एड्स किस तरह से हमने रन करनी है। सबसे पहले तो आपने जो भी ऐड बनानी है उसका आपने जो है ये ऑब्जेक्ट आपका जो है मेन के आपका गोल क्या है, आप अचीव क्या करना चाहते हैं। जो आपने ऐड बनानी है, जैसे अभी हमने एक केस स्टडी देखी थी, तो उनका मेन मकसद था ब्रांड अवेयरनेस, कि अपने ब्रांड की अवेयरनेस देनी है कस्टमर को। तो आपने भी जब भी ऐड रन करनी है तो सबसे पहले आपका एक गोल होना चाहिए कि मैंने इस ऐड से क्या गोल अचीव करना है। गोल के बगैर आप वो टारगेट्स मीट नहीं कर पाएंगे। इसको डिटेल में देखते हैं जी, गोल किस तरह के होने चाहिए। सेट गोल्स दैट आर स्मार्ट, आपने स्मार्ट गोल्स जो है वो सेट करने हैं। स्मार्ट गोल्स कैसे होते हैं जी, स्मार्ट गोल्स होते हैं जो स्पेसिफिक हों, मेजरेबल हों, अचीवेबल हों, रेलिवेंट हों और टाइम बेस्ड। स्पेसिफिक आपने मतलब डिसाइड कर लेने हैं कि एक स्पेसिफिक जो भी आपका ब्रांड है, जैसे आपने ब्रांड अवेयरनेस का डिसाइड करना है कि जी हम जो स्पेसिफिकली ब्रांड अवेयरनेस देनी है। फिर उसके बाद आपने उनको मैयर कैसे करेंगे, जैसे आपकी रेटिंग कैसे अप जाती है, कितने लेवल अप जाती है। इस तरह के टारगेट्स होने चाहिए कि जिनको आप मैयर भी कर सकें कि आपकी अप गया डाउन गया, जो भी इफेक्ट हो वो नजर आना चाहिए। इस तरह के गोल्स नहीं होने चाहिए जिनसे जो है आपको पता ना चले कि ये मैंने गोल्स तो सेट कर लिए हैं लेकिन आपको ये नहीं पता चल रहा है कि ये अचीव हुए हैं या नहीं हुए। तो हमेशा जब भी गोल सेट करें तो ऐसे गोल्स आपने सेट करने हैं जो मेजरेबल भी हों। उसके बाद गोल्स जो है वो अचीवेबल भी होने चाहिए, कि आप इस तरह के गोल्स ना सेट कर लें कि जो अचीवेबल ही ना हो। इतना बड़ा गोल आप सेट कर लें, तो गोल को हमेशा इस तरह सेट करें कि वो अचीवेबल भी हो। उसके बाद रेलिवेंट, जो आपका ब्रांड है या जो भी आपने अवेयरनेस, जैसे ब्रांड अवेयरनेस देनी है तो उसका रेलिवेंट आपने गोल जो है वो होना चाहिए, इररेलिवेंट नहीं होना चाहिए। टाइम बेस्ड के एक उसका टाइम होना चाहिए कि ये कितनी देर में हमने गोल अचीव करना है, 15 दिन में करना है, 1 महीने में करना है, 2 महीने में करना है। तो उसका टाइम लिमिट भी होनी चाहिए। अगर टाइम लिमिट नहीं होगी तो फिर भी आप जो है गोल वो स्मार्ट गोल नहीं होगा आपका, उसको भी आप मैयर नहीं कर पाएंगे कि इसका कोई टाइम लिमिट ही नहीं है। तो ये 5 चीजों को आपने देखते हुए गोल डिसाइड करना है जब भी डिसाइड करना है। अलाइन योर गोल विद द कस्टमर जर्नी। कस्टमर जर्नी को पहले भी कई दफा डिस्कस हुआ है, आज फिर इसको एक दफा डिस्कस करते हैं कि कस्टमर जर्नी किस तरह होती है। अपने गोल को कस्टमर जर्नी के साथ जो है मैच करें। कस्टमर जर्नी सबसे पहले अवेयरनेस, उसके बाद कंसिडरेशन, फिर कन्वर्जन। कि जो कस्टमर है सबसे पहले वो आपके ब्रांड के बारे में जानते हैं, उनको पहले अवेयरनेस देनी है आपने, फिर उसके बाद कंसिडरेशन होगी, फिर उसके बाद एंड पे जाके कन्वर्जन, फिर जाके आपकी सेल होगी। तो इसी लिहाज से आपने, जैसे ब्रांड नया है तो आपने अवेयरनेस देनी है, उसके बाद फिर कंसिडरेशन, फिर कन्वर्जन। तो ये आज हम डिटेल में पढ़ेंगे अवेयरनेस, कंसिडरेशन और कन्वर्जन को हमने किस तरह से एड्स के साथ, जब एड्स लगानी है किस तरह से हमने यूज करना है। तो ये चीज आपने जहन में लाजमी रखनी है, और अगर इसको जहन में नहीं रखेंगे तो रिजल्ट्स आपको वो नहीं मिलेंगे जो आप अचीव करना चाह रहे हैं। तो ये डिटेल में देखते हैं जी, अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड कन्वर्जन। सबसे पहले अवेयरनेस, फिर कंसिडरेशन और फिर उसको कन्वर्जन आपको होगी, एंड पे जाके आपको सेल मिलेगी। आइडेंटिफाई द राइट एड ऑब्जेक्ट, कि सबसे पहले जो एड का गोल है, जो ऑब्जेक्ट है, वो आपने राइट मतलब आइडेंटिफाई करना है। कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या है आपके। ये जब आप ऐड रन करते हैं जी, मैं साथ ही आपको दिखा भी देता हूँ ऐड। अभी हम प्रैक्टिकल की तरफ थोड़ा सा साथ साथ फेसबुक में खोल लेता हूँ, साथ साथ आपको बताता भी जाता हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह से चीजें बताई जा रही हैं। फेसबुक के लिए सबसे पहले तो आपके पास जी फेसबुक का अकाउंट होना चाहिए। अगर नहीं है फेसबुक का अकाउंट तो आप नया अकाउंट बना सकते हैं फेसबुक पे। विद इन 2 मिनट फेसबुक पे आपका अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद अगर आप अपना ब्रांड है, अपने ब्रांड की मार्केटिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने ब्रांड का एक पेज बनाएंगे। ब्रांड का जो है पेज बनाएंगे। उसके बाद उस पेज के ऊपर ऑलरेडी हमारी वीडियोस हैं, सारी डिस्कशन हो चुकी है किस तरह की पोस्ट लगानी है आपने पेज पे,
किस तरह से लोगों को एंगेज करना है पेज के ऊपर, और उसके बाद फिर आपने एड्स किस तरह से रन करनी है। सबसे पहले ये जो पेज, जिन लोगों का ये प्रोफाइल इस तरह बन जाएगी, उसके बाद आप पेजेस में आ जाएंगे और यहाँ से आप जो है क्रिएट न्यू पेज कर लेंगे अगर आपका पेज ऑलरेडी नहीं है। तो यहाँ से आप नया पेज जो है वो ऑलरेडी हम तरीका बताया हुआ है किस तरह से आपने पेज बनाना है, पूरा पेज आपका बन जाएगा। और उसके बाद जब आपका पेज बन जाएगा, आपने ऐड रन करनी है, तो आप सिंपली जो है मेन्यू में जाएंगे मेन प्रोफाइल के, और यहाँ से ये ऐड पे चले जाएंगे। ऐड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्रिएट न्यू ऐड में चले जाएंगे। क्रिएट न्यू ऐड में अगर जाएंगे आप, तो अगर आपका ऐड अकाउंट नहीं बना हुआ तो ये सिंपली आपको ऐड अकाउंट की तरफ ले जाएगा कि आपने ऐड अकाउंट क्रिएट करना है। ये मेरे ऑलरेडी ऐड अकाउंट बने हुए हैं, तो यहाँ पे ये साथ इसके अटैच हो जाएंगे। मेरा एक पीकेआर में है, एक यूएसडी में है, ये अकाउंट बने हुए हैं। तो यहाँ से आप ऐड का अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, जहाँ से आपने मेन, यहाँ से पैसे आपके जाएंगे कि ये बजट की बात होगी बाद में कि बजट किस तरह से आपने लगाना है, कितना बजट आपका जाना चाहिए। तो आपका ऐड अकाउंट होगा, तो उसके बाद जाके फिर आपने जो है ऐड लगा सकते हैं, ऐड पोस्ट कर सकते हैं फेसबुक पे। तो इसको जी मजीद देखते हैं, दोबारा मैं वापस आता हूँ जी। ये तो तरीका हो गया आपको बताने का कि आपने ऐड अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है। और जब आपने ऐड लगानी है, फिर सिंपली ये लेफ्ट साइड पे ऐड मैनेजर आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे ऐड मैनेजर में आपने चले जाना है। कोई भी नई कैंपेन जब आपने शुरू करनी है, तो कैंपेन को आपने देखना है कि आपके गोल्स क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं। तो ये क्रिएट कैंपेन स्टार्ट में है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे क्रिएट कैंपेन में। तो ये आपके सामने आ गया वही पेज जो अभी थोड़ी देर पहले हम स्लाइड में देख रहे थे, जिसमें अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स, उसके बाद ऐप प्रमोशन और सेल्स। तो इसको हमने देखना है डिटेल में कि हमने इसमें से गोल पहले चूज करना है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है ऐड रन करने का। अवेयरनेस है, ट्रैफिक है, एंगेजमेंट है, लीड्स है, उसके बाद ऐप प्रमोशन है या सेल्स है। तो जो हमारा गोल होगा हम वो गोल यहाँ से चूज करेंगे। जैसे अवेयरनेस का चूज करेंगे तो अवेयरनेस में इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर ट्रैफिक का है तो ट्रैफिक का, एंगेजमेंट का है तो एंगेजमेंट का, लीड्स का है तो लीड का। तो यहाँ से एक हम गोल, सबसे पहला काम है कि हमने गोल देखना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाना है। वापस आ जाते हैं जी यहाँ स्लाइड में। तो यहाँ पे ये देख लें जी, अवेयरनेस जी मैंने आपको जैसे दिखाया है, अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन और सेल्स। ये किस तरह से होता है जी? जो अवेयरनेस है, जो अभी हमने क्लाइंट जर्नी देखी थी, कस्टमर जर्नी, तो अवेयरनेस अगर आपने देनी है तो सबसे पहले आप अवेयरनेस को डिसाइड करेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप है कंसीडरेशन। जब आप ट्रैफिक लेके आना चाहते हैं, अवेयरनेस आपने दे ली, उसके बाद आप अपने पेज पे या वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक जनरेट करवाना चाहते हैं, तो आप ट्रैफिक जो है यूज करेंगे, ये कंसीडरेशन में आएगा। ट्रैफिक के बाद एंगेजमेंट, आप लोगों को एंगेज करना चाहते हैं अपने साथ, तो ये भी कंसीडरेशन में आएगा। उसके बाद लीड जनरेट करना चाहते हैं, लीड के क्लाइंट को आपको मैसेज करें, आप उनको कॉल करें या वो साइन अप हों आपके साथ, तो वो लीड्स होती है, तो वो भी कंसीडरेशन में ही आएगा। या आपकी कोई ऐप है, ऐप इंस्टॉल करवाना चाहते हैं आप क्लाइंट से, तो वो भी कंसीडरेशन में आएगा कि ऐप इंस्टॉल करें, या मुख्तलिफ इवेंट्स हैं वो इवेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं, वो भी कंसीडरेशन में आएगा। पहला अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड और ऐप प्रमोशन, ये चारों चीजें जो हैं ये कंसीडरेशन में आएंगी। और एंड पे जो सेल है वो आएगी कन्वर्जन में। कि ये आपने जर्नी जो है ये याद रखनी है हमेशा जब भी आपने ऐड लगानी है, अवेयरनेस, कंसीडरेशन और कन्वर्जन। कन्वर्जन जाके एंड पे फाइनल स्टेज पे होती है, जब आप अपने ब्रांड की अवेयरनेस दे देते हैं कस्टमर को। उसके बाद कंसीडरेशन, वो आपके साथ एंगेज हो जाता है, आपकी जो है उसके साथ कॉल करते हैं, या लीड उसको जो भी जवाब है, उनके जो भी क्वेश्चन है उनके बारे में बताते हैं, जो भी उनके खदशात हैं, उनके खतरात उनको लाहक हैं आपके ब्रांड के साथ, के जो भी क्वेश्चन है आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो एंड पे जाके वो सेल की तरफ आते हैं। उसके बाद जी ये तो हो गया जी डिसाइड हमारा ऐड का पहले सबसे गोल। उसके बाद हमने देखना होता है कि हमने बजट कितना लगाना है, बजट क्या है और स्ट्रेटजी हमने कौन सी यूज करनी है। बजट, उसके बाद ऑडियंस और उसके बाद क्रिएटिव। बजट हमने डिसाइड करना है कि बजट हमारा कितना होना चाहिए। ऑडियंस हमने डिसाइड करना है कि ऑडियंस हमारे कौन से होने चाहिए। उसके बाद हमने डिसाइड करना है कि हमारी एड को क्रिएट हमने किस तरह से करना है। हमने वीडियो ऐड लगानी है, फोटो ऐड लगानी है,
और ऐड हमारी आए किस जगह पे, कौन कौन से चैनल पे हमारी ऐड शो हो। तो ये हम जाके फिर प्रैक्टिकल देखते हैं इसको दोबारा, फिर दोबारा यहाँ पे आएंगे इंशाल्लाह। ये जी हमने अवेयरनेस में जैसे जाना है, तो यहाँ से कंटिन्यू कर लेते हैं अवेयरनेस को। सबसे पहले यहाँ पे आप जो भी आपने कंपेन चलानी है, यहाँ पे आप कंपेन का नेम दे देंगे, न्यू अवेयरनेस कंपेन, या अगर ब्रांड है तो यहाँ पे ब्रांड नेम दे देंगे। जैसे मैं कह देता हूँ इकराम अवेयरनेस कंपेन, इसको नाम दे देते हैं एक। उसके बाद ये आपने एक नाम इसको दे दिया कंपेन को। यहाँ से आप कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी आपकी है, जो है बिजनेस है उसकी कैटेगरी यहाँ पे आ जाएगी, ये सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जी नीचे आ जाएंगे, अवेयरनेस है कंपेन। उसके बाद एक्शन में आप चूज कर सकते हैं कि एक्शन किस तरह का जी, सॉरी ऑप्शन। ऑप्शन जो है यहाँ पे वो चूज करनी होती है कि आपने कौन सी स्ट्रेटजी यूज करनी है। ये स्ट्रेटजी आपकी एड जो है ये बिडिंग होती है फेसबुक की, आपकी बिड की प्राइस आपने कितनी डिसाइड करनी है। तो यहाँ पे बिडिंग प्राइस जो है वो आप डिसाइड कर लेंगे। उसके बाद ये नीचे आ जाएंगे कंपेन बजट, एडवांटेज कंपेन बजट यहाँ पे ऑन कर लेते हैं जी। तो यहाँ पे आप अपना डेली बजट डिसाइड कर सकते हैं या लाइफ टाइम बजट डिसाइड कर सकते हैं कि आपने कितना बजट जो है जी एड पे लगाना है। अब यहाँ पे हम डेली बजट मिसाल के तौर पर जी सिलेक्ट कर लेते हैं जी 500। 500 हम यहाँ पे जी बजट डिसाइड कर लेते हैं डेली का। तो इसके बाद यहाँ से हम नेक्स्ट चले जाएंगे। ये आपका जो भी पेजेस होंगे वो पेजेस के बारे में यहाँ पूछ रहा है कि किस पेज की तरफ से आपने ऐड रन करनी है। यहाँ से आप पेज सिलेक्ट कर लेंगे। अगर ऐड का टाइम लगाना है तो यहाँ पे ऐड शेड्यूल कर देंगे कि किस टाइम ऐड जो है आपकी शुरू होगी, और एंड का अगर टाइम डिसाइड करना है तो यहाँ पे एंड का टाइम लगा देंगे कि किस वक्त ऐड एंड होगी। मेन चीज जो है यहाँ पे हमने देखनी है ऑडियंस, कि हमने ऑडियंस जो है वो सिलेक्ट करना है कि कौन से ऑडियंस हमारी ऐड देखें। तो ये ऑडियंस के ऊपर बात करते हैं जाके जी, ऑडियंस को हमने किस तरह से डिसाइड करना है जी। ये देखते हैं इसकी चंद आगे स्लाइड देखते हैं। बजट जैसे हमने डिसाइड कर लिया जी 500 रुपीज़ है। हमने डेली बजट ये $300 की एक एग्जांपल आ रही है। ऑडियंस इन लोगों ने चूज किए हैं पीपल एज 24 to 45 इन सैन फ्रांसिस्को एरिया हु आर इंटरेस्टेड इन होम डेकर एंड प्लांट्स। तो ये इन लोगों का क्रिएटिव, इन्होंने वीडियो जो है हाउस प्लांट्स की जो ऐड की है, तो ये इनकी ऐड की स्ट्रेटजी है। एड बजट वर्सेस बीड, तो हमने बीड स्ट्रेटजी नहीं यूज की, हमने एड बजट जो है अपना जो यूज किया है कि हमने डेली बजट हमारा कितना जाना चाहिए। बजट हमने आपके सामने डिसाइड कर लिया पर डे का 500। उसके बाद सेटअप एंड ऑडियंस के, ऑडियंस किस तरह से हमने सेटअप करनी है। तो जैसे ये ऑडियंस है फेसबुक पे तकरीबन 1.2 बिलियन ऑडियंस हैं तकरीबन फेसबुक के ऊपर। एक ह्यूज प्लेटफॉर्म है, तो आप सारे प्लेटफॉर्म को, टोटल लोगों को, सबको जो है अप्रोच नहीं कर सकते। आप लोगों ने अपना जो रेलिवेंट क्लाइंट है सिर्फ उसको टारगेट करना है, टारगेट मार्केट आपने करनी है। तो आपने चूज करने हैं अपने टारगेट को किस तरह से रेलिवेंसी को देखना है। ये इतने क्लाइंट्स में से जो आपके कस्टमर्स हैं, जो लगे कि आपके एक्सपेक्टेड बायर हो सकते हैं, आपने उन लोगों को चूज करना है ताकि आपके एड के ऊपर मिनिमम एक्सपेंसेस आए और मैक्सिमम रिजल्ट्स आपको हासिल हो। ऑडियंस में देखें जी, इसमें 3 टाइप की ऑडियंस है जी। पहली जो ऑडियंस है जी, उसमें आपने अपनी मर्जी के करेक्टरिस्टिक सेलेक्ट करने हैं, लोकेशन सेलेक्ट करनी है या इंटरेस्ट सेलेक्ट करने हैं ऑडियंस के। दूसरी किस्म की ऑडियंस जो है वो कस्टम ऑडियंस जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसमें जो है आप अपनी एक कंटैक्ट लिस्ट अपलोड कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट का डाटा अपलोड कर सकते हैं, या उसके बाद फेसबुक में जो ऑलरेडी आपका पेज में जो इन लोगों ने लाइक किया हुआ है या इन लोगों ने आपकी वीडियो देखी हुई है, उन लोगों को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कस्टम मतलब कि ये मैं आपको अभी सिखाऊंगा कि किस तरह से कस्टम ऑडियंस सिलेक्ट करनी है। और तीसरी ऑप्शन है लुक लाइक ऑडियंस। तो इसमें भी आप जो है इंफॉर्मेशन दे सकते हैं
अपनी लिस्ट अपडेट कर सकते हैं कि किस तरह से जो आपके क्लाइंट मतलब ऑलरेडी आपके क्लाइंट हैं जिस तरह के उनके तरह के इंटरेस्ट सिमिलर हो। तो जो कस्टम ऑडियंस और लुक लाइक ऑडियंस है, ये बहुत इफेक्टिव वे हैं दोनों। इसमें आपका बजट जो है मिनिमम जाता है और आपको मैक्सिमम रिजल्ट हासिल होते हैं। तो आपने ये तरीके जो हैं ये अलग-अलग अप्लाई करके देखने होते हैं, जिसके आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलें, आपने वो वाला तरीका यूज़ करना होता है। कस्टम ऑडियंस में का तरीका जो है जी बहुत ही इफेक्टिव है और लुक अलाइक ऑडियंस का भी तरीका बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो इसको हम देखेंगे इंशाल्लाह अभी। सबसे पहले देखते हैं जी हम अ, जो इंटरेस्ट बेस्ड जो है ऑडियंस हमने किस तरह उनके करैक्टरिस्टिक और लोकेशन के हिसाब से किस तरह से हमने ऑडियंस सेलेक्ट करने हैं। तो ये जी आ गया जी कस्टम बेस। इसमें हम कर लेते हैं सबसे पहले अ, ये कस्टम ऑडियंस और लुक अलाइक ऑडियंस यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने कौन से यहाँ से सिलेक्ट करने हैं। पहले हम लोकेशन बेस देखते हैं कि यहाँ से कस्टम ऑडियंस में आपने लोकेशन सिलेक्ट करनी है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान की जगह आप करना चाहते हैं, अगर एक सिटी को आप कवर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सिंपली जो है जी ड्रॉप पिन कर सकते हैं जी लोकेशन को यहाँ पे सर्च करके, अगर आपने किसी सिंपली सिटी में करना है। लाहौर मिसाल के तौर पे करना है तो ये ड्रॉप पिन यहाँ पे हम जी लाहौर में कर लेते हैं। जो भी आपने अगर आपका ऑफिस है, ऑफिस की लोकेशन पे करनी है तो वहाँ जी आप ड्रॉप पिन कर लेंगे। उसके बाद आपने एज ग्रुप उनका सिलेक्ट करना है कि जी एज ग्रुप कितना होना चाहिए, किस एज के लोगों को आपने टारगेट करना है। ये आपने देखना है अपने ब्रांड के हिसाब से कि आपका जो ब्रांड है, जो कस्टमर पर्सोना की बात हुई थी, अपने कस्टमर पर्सोना के हिसाब से आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। अब अगर आपका टारगेट है मिसाल के तौर पे 20 से लेके 55 साल तक के लोग हैं तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करनी है आपने, मेल फीमेल जो भी आपका टारगेट है। उसके बाद यहाँ से आप आ जाएंगे जी आपका दोनों टारगेट हैं, दोनों सिलेक्ट कर लें। यहाँ से आपके आ जाते हैं इंटरेस्ट, कि इंटरेस्ट कैसे होने चाहिए उन लोगों की। यहाँ पे मुख्तलिफ जो इंटरेस्ट जो आपके रेलिवेंट होंगे वो आप जैसे बिजनेस ऑडियंस को आपने टारगेट करना है, स्मॉल बिजनेस, डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ से आप मुख्तलिफ जो इंटरेस्ट के ऑडियंस होंगे वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ब्राउज भी कर सकते हैं, ये डेमोग्राफिक्स के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से, बिहेवियर के हिसाब से। जैसे इंटरेस्ट के हिसाब से देखते हैं, फैमिली एंड रिलेशनशिप है, फूड एंड ड्रिंक है, हॉबीज एंड अट्रैक्शन है। तो ये डिटेल में आप इसको देखेंगे तो आपको सारी यहाँ पे डिटेल मिल जाएगी कि जो आपका कस्टमर पर्सोना है उसके हिसाब से यहाँ से आपने डेमोग्राफिक्स और उसके बाद एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, फिनांस, लाइफ इवेंट्स, पेरेंट्स, रिलेशनशिप, ये डेमोग्राफिक्स सारे आ जाएंगे इसमें। उसके बाद इंटरेस्ट आ जाएंगे, बिहेवियर्स आ जाएंगे। तो ये यहाँ से आप नैरो कर सकते हैं। जितना आप नैरो करेंगे, जितना आपने कस्टमर पर्सोना अच्छा बनाया होगा, नैरो करेंगे सर्च को, उतना आपका बजट कम से कम मतलब लगेगा और आपके जो क्लाइंट्स हैं, जो मतलब आपके एक्सपेक्टेड बायर होंगे वो मैक्सिमम होंगे। कम खर्चे में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो इस पे आपने कई दफ़ा शुरू में अगर ऐड सही नहीं भी बनती, आपको रिजल्ट वैसे नहीं आ रहे होते, तो ये आप टाइम के साथ-साथ सीखते हैं। ये सोशल मीडिया मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग, इसमें ये मतलब एक दिन में कोई भी बंदा मतलब चीज़ें नहीं सीख सकता। शुरू में आपसे गलतियाँ भी होती हैं, गलत ऐड भी लगती हैं, लेकिन साथ-साथ फिर आप लर्न करते जाते हैं। आपकी लर्निंग जैसे-जैसे इम्प्रूव होती जाती है तो आपको रिजल्ट जो है बेटर हासिल होना शुरू हो जाते हैं। ये जी हो गया। उसके बाद ये हमने डिसाइड कर लिया जी। प्लेसमेंट इसमें देख लेते हैं जी हम। यहाँ से ऑडियंस को सेव कर लेंगे। जो हमने ऑडियंस को नाम दे सकते हैं कोई भी, जैसे हमने
लाहौर का सिलेक्ट किया है ताकि ये सेव हो जाती है जब लिस्ट। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपने ऐड रन करनी है उस स्पेसिफिक उन ऑडियंस के लिए, तो आपको दोबारा से सर्च नहीं करनी पड़ेगी सारी चीज़ें। आप सिंपली उसी लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे तो दोबारा से वही ऐड वैसी आप लगा सकते हैं। तो भाई यहाँ से जी नेक्स्ट कर लेते हैं। ये यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे इसके बाद हमने जी सिलेक्ट करना है ऐड का सेटअप। तो इसमें हमने पहले कोई एग्जिस्टिंग हमारी पोस्ट है अगर, उनको हमने सेलेक्ट करना है। यूज क्रिएटिव हब मोकअप सेलेक्ट करना है, या हमने इसमें सिंगल इमेज या वीडियो यूज करनी है, या हमने कैरोजल ऐड करने हैं जिसमें ज़्यादा पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, या कलेक्शन है। तो इसमें हम ये डिसाइड करेंगे कि हमने कौन सा वे जो है ऐड पोस्टिंग के लिए सिलेक्ट करना है। तो इसमें हम करते हैं जी सिंगल इमेज और वीडियो। तो कोशिश करें वीडियो ऐड बनाएं, और वीडियो ऐड पे रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं कि वीडियो में एक तो लोग मैक्सिमम लोग देखते हैं, और वीडियो में बाद में हम कस्टम जो है उसको कर सकते हैं कि वीडियो जो हमारे ऑलरेडी अगर हमने एक वीडियो लगाई है तो उसमें हम लुक लाइक ऑडियंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि एक वीडियो को अगर कुछ लोगों ने, ये बाद में आपको बताऊंगा किस तरह से वहाँ सिलेक्ट करते हैं कि इस वीडियो को उन लोगों को ऑडियंस बना लें कि इन जैसे जो लोग हों जिन्होंने ये वीडियो हमारी 1 मिनट या 2 मिनट देखी है। तो उसको हम कस्टम मतलब ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं कि जिन लोगों ने ये वीडियो 1 मिनट तक देखी है, ऐसे लोगों को सिर्फ हमारी ऐड जाए। तो इस तरह से जब आप ऐड लगाएंगे तो उससे आपको रिजल्ट्स और ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। इसमें जी हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से जी डाटा सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से जी देख लेते हैं जी ऐड क्रिएटिव का मीडिया। एडिट मीडिया में जाएंगे जी, आपने जो भी पिक्चर लेनी है यहाँ से ऐड कर लेंगे। अपलोड कर सकते हैं कोई भी नई पिक्चर या कोई भी वीडियो ऑलरेडी अगर आपके पास है यहाँ पे, वो तो ठीक उसी को कर सकते हैं, या फिर आपने बाहर से कोई डाटा लेके आना है तो आप वो ले लेंगे। अब ये पिक्चर जैसे जी मैं लेके आया, ये पिक्चर ऐड लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ से ये देखें मुख्तलिफ ये दिखा भी रहा है कि ये साइज किस तरह से आएगा। फीड इन स्टीम एड फॉर द वीडियो एंड रील्स, स्टोरीज एंड रील्स, ऐप एंड साइट, ये किस तरह से व्यू आएगा ये आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। इसको चेंज भी कर सकते हैं आप, ओरिजिनल रिकमेंडेड है कि जो रिजल्ट्स बेटर आए, कस्टमर को व्यू अच्छा है, उस हिसाब से आपने जो ऐड बनानी है उसकी पिक्चर साइज और उसकी जो रिजल्ट अच्छा होना चाहिए पिक्चर का, कि कस्टमर जो आपकी ऐड देख रहा है उसको अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो आपको क्लिक करेगा। इसको यहाँ से डन करते हैं। तो ये आपकी जी सिलेक्ट हो गई है जी पिक्चर। जो भी आपने मीडिया सेलेक्ट करना है, अगर आपने वीडियो ऐड लगानी है तो इसकी जगह आप वीडियो सेलेक्ट कर लेंगे। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने वो टेक्स्ट लिखना है, प्राइमरी टेक्स्ट ये जो ऊपर आया हुआ है। तो यहाँ पे अपना टेक्स्ट आप लिख देंगे जो भी ऐड के ऊपर नजर आए। तो ऐसा आपने टेक्स्ट लिखना होता है जो अफेक्टिव टेक्स्ट। उसके बाद नीचे ऐड कैप्शन आपने डाल देनी है, टेक्स्ट कैप्शन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हेडलाइंस आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है, हेडलाइंस जो आपकी ऐड की होगी। ठीक है जी। मजीद उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाएगी पूरी आपकी जो आपने ऐड लगानी है उसके बारे में। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दी, और कॉल टू एक्शन, ये आप लोगों से बात हुई थी कि आपने अगर हम ब्रांड अवेयरनेस की जो है अभी हम दे रहे हैं, ऐड लगा रहे हैं ब्रांड अवेयरनेस की, तो हम उस लिहाज से फिर यहाँ पे कॉल टू एक्शन बटन लगाएंगे कि ब्रांड अवेयरनेस जब हम दे रहे हो तो कॉल टू एक्शन बटन हमें कौन सा लगाना चाहिए।
जब हम ब्रांड अवेयरनेस दे रहे हैं तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि या तो वो बंदा हमारा मतलब कि पेज के ऊपर आए, हमारा पेज समझ ले, वो लाइक कर ले और रेगुलर उसको फिर अवेयरनेस उसकी मिलती रहे, और उसके बाद कंसिडरेशन और फिर एंड पे सेल की तरफ आए। तो हमने यहाँ से इस तरह के बटन हमने लगाना है, एक्शन बटन, जिससे वो क्लाइंट जो है हमारे साथ रेगुलर कनेक्टेड रहे। इसमें अप्लाई नो का ऑप्शन है, बुक नो का है, कॉल नो का है, कंटेक्ट अस का, डाउनलोड का, गेट अट्रैक्शन, गेट कोट, गेट शो टाइम। तो जिस तरह की हमारी ऐड होगी हमने उसके हिसाब से हमने यहाँ पे वो जी बटन लगा देना है। तो हम यहाँ पे अब सब्सक्राइब का हम लगा देते हैं बटन जी, कि हमारा जो है सब्सक्रिप्शन के लिए वो बंदा आ जाए। तो सब्सक्रिप्शन के लिए यहाँ पे हम दो ऑप्शन हैं, एक तो इंस्टेंट एक्सपीरियंस और दूसरा वेबसाइट। यहाँ पे हम वेबसाइट का अपना लिंक दे सकते हैं कि वो बंदा जब सब्सक्राइब पे क्लिक करेगा तो हमारी वेबसाइट पे चले जाए। वेबसाइट के ऊपर हम वहाँ पे उसको लॉगिन पे लेके जा सकते हैं या ईमेल सब्सक्रिप्शन पे लेके जा सकते हैं, जहाँ पे वो जाके वो ईमेल सब्सक्राइब कर सकता है। या यहाँ पे डिस्प्ले लिंक की भी ऑप्शन है, आप लिंक भी डिस्प्ले यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपने टारगेट सेट करना है यहाँ पे आप वो उसका लिंक दे देंगे। तो यहाँ पे जो हम दे देते हैं अपनी वेबसाइट का लिंक दे देते हैं करंटली। ये साथ इसके प्रीव्यू आ रहा है, ये देखें ऐड प्रीव्यू, एडवांस प्रीव्यू में जाके भी आप देख सकते हैं कि ये ऐड जो होंगी फेसबुक फीड में इस तरह की आएगी, इंस्टाग्राम फीड में इस तरह आएगी, फेसबुक मार्केट प्लेस में ऐसे आएगी, वीडियो फीड में इस तरह आएगी। तो ये सारा आपको साथ आप प्रीव्यू देख लेंगे कि आपकी ऐड किस तरह से आएगी किस जगह पे। तो आपने मतलब बेस्ट रिजल्ट्स होने चाहिए, ऐड अच्छी लगनी चाहिए, खूबसूरत अट्रैक्टिव होगी, उसका ऊपर हेडिंग अट्रैक्टिव होगी, उसके डिस्क्रिप्शन अच्छी होगी, तो फिर ही आपको क्लिक्स मिलनी है। तो ये सारा आपने जब ये प्रीव्यू देख लेना है, डिसाइड कर लेना है, एंड पे जाके आपने यहाँ से ऐड पब्लिश कर देनी है। सारी चीज़ें आपने कंप्लीट करके इस ऐड को ये आपने प्रीव्यू देख लिया, डाटा ऐड कर दिया सारा, और यहाँ से अब आपने ये ऐड सिंपली पब्लिश कर दी। जब आपने पब्लिश करनी है ऐड तो उसके बाद 24 घंटे जो है फेसबुक लेती है नॉर्मली, 1 to 24 आवर। इंस्टेंट भी कई दफ़ा वो बता देते हैं, कई दफ़ा जो 24 घंटे लग जाते हैं कि आपकी जो ऐड है सॉरी वो एक्सेप्ट हुई है या नहीं हुई। तो इसको हम आगे देखते हैं कि जी किन रीज़न पे ऐड रिजेक्ट करते हैं और क्या इश्यूज हो सकते हैं। वो इशू आपने अवॉइड करने हैं कि जिन इश्यूज की वजह से आपकी ऐड जो है जी वो रिजेक्ट होने के चांसेस हों, कि उसके आपके अकाउंट पे, ऐड अकाउंट पे भी इफेक्ट पड़ते हैं। अगर आपकी ऐड रिजेक्ट होती है तो आपकी हिस्ट्री में वो ऐड होता रहता है कि इसकी कितनी ऐड जो है ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुकी है। ऑडियंस मैंने आपको बता दिया था जी किस तरह से हमने मैन्युअली सिलेक्ट करनी है। ऑडियंस हमने देख लिया, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर देख लिए थे किस तरह से, आपको बता दिया। उसके बाद जी आपने अपने करैक्टरिस्टिक्स जो आपके कस्टमर पर्सोना के मुताबिक वहाँ से आपने सारा जी देख लेना है। टारगेट ऑडियंस की हमने एज भी सिलेक्ट कर ली थी जी क्या है। उसके बाद कस्टम ऑडियंस जो है वो हमने नहीं देखे थे जी, कस्टम ऑडियंस किस तरह से सिलेक्ट करने हैं। तो कस्टम ऑडियंस ये भी मैं आपको इंशाल्लाह बताता हूँ किस तरह से। कस्टम ऑडियंस में जैसे ये बता रहे हैं कि यू कैन क्रिएट अ कस्टम ऑडियंस फ्रॉम कस्टमर फाइल्स। आपके पास ऑलरेडी जो डाटा हो, वेबसाइट की एक्टिविटी, मोबाइल ऐप एक्टिविटी, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंगेजमेंट, कि ऑलरेडी आपके जो पेज पे जो लोग आ रहे हैं, एंगेज हो रहे हैं, जो आपके पेज पे आके वीडियोस देखते हैं, तो उनके जैसे आपने मतलब कि ऑडियंस जो लेने होते हैं, कस्टम ऑडियंस आपने उनके इंटरेस्ट को सिलेक्ट करना होता है। कि एक तो आपने ये पहले खुद से सिलेक्ट किए हैं कि ये इंटरेस्ट हो, दूसरा होना चाहिए कि आपने खुद वो मेहनत नहीं करनी, सिंपली कस्टम ऑडियंस कर लेना है कि जो लोग मेरे पेज पे आ रहे हैं इसी तरह के रेलिवेंट इंटरेस्ट वाले लोगों को आप रीच करें, उनको अप्रोच करें। तो कस्टम ऑडियंस के जो है ये रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। लुक अलाइक ऑडियंस में जी ये भी आपको बताया था जी, व्हेन यू क्रिएट अ लुक अलाइक ऑडियंस यू चूज अ सोर्स। ये भी आपने सोर्स चूज करना होता है कि ये ऑडियंस कहाँ से लेने हैं आपने। मेटा टेक्नोलॉजीज विल आइडेंटिफाई कॉमन क्वालिटीज ऑफ द पीपल इन इट एंड फाइंड अदर सिमिलर ऑडियंस। जो आपने डाटा दिया है उस डाटे के ऊपर बेस करते हैं उन्होंने कि उनके जैसे ही ऑडियंस नजर आए। जैसे आपकी वेबसाइट पे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं,
तो उन क्लाइंट्स का आप डाटा दे देते हैं सारा, तो उनके जैसे ही जो मेटा वाले सर्च करके तो उन लोगों को ही रीच करेंगे, ताकि आपको रिजल्ट्स मैक्सिमम मिलें। सिमिलर इंटरेस्ट वाले लोग जो हैं आपकी वेबसाइट पे या ऐड को देखेंगे तो मैक्सिमम लोग वो इंटरेस्ट होंगे डेफिनेटली। योर एड आर शोन टू द पीपल सिमिलर टू योर सोर्स ऑडियंस, कि जो आपने लिस्ट जिस तरह की दी है उनके जैसे लुक अलाइक सिमिलर, मतलब कि वो ऑडियंस को अप्रोच करेंगे। योर कस्टमर सोर्स फॉर द लुक अलाइक ऑडियंस, मतलब कस्टमर जो आप सोर्स देंगे तो उसके जैसे ही ऑडियंस उन्होंने देखने हैं। एड प्लेसमेंट की जी ऑलरेडी हमने ये भी देख रही है। एड प्लेसमेंट हमने कहाँ कहाँ एड प्लेस करनी है, ये मुख्तलिफ जगह पे आपने देखी थी। कहाँ पे हमारी ऐड देखें, जो अपने मैंने अभी प्रीव्यू दिखाए थे आपको, फेसबुक पे देखें, उसके बाद इंस्टा पे देखें, मोबाइल फीड पे देखें, कहाँ कहाँ पे डेस्कटॉप पे, ये सारा हमने प्रीव्यू में देख लिया था कि किस तरह किस जगह पे कस्टमर ऐड देखें। उसको आप चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेट आपने ऐड का कौन सा चूज करना है ये भी हमने देख लिया जी डिटेल में, कि आपने वीडियो चूज करनी है। उसके बाद मोर देन वन पिक्चर कैरोसेल हमने नहीं देखा था, इसको भी देख लेते हैं एक दफा दोबारा जाके रिवर्स करके देखते हैं। गेट अटेंशन अर्ली, कि अगर वीडियो आपने लगानी है तो आपने अर्ली अटेंशन हासिल करनी है। ये लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था कि बहुत सारे लोग 3 सेकंड या 5 सेकंड या 10 सेकंड वीडियो देख के छोड़ देते हैं। कि वीडियो ऐड जो आपकी होनी चाहिए उसमें आपने अर्ली जो 10 सेकंड है उनमें अटेंशन हासिल करनी होती है बेहतर रिजल्ट्स के लिए। अर्ली अगर आप अटेंशन हासिल नहीं कर पाएंगे तो लोग फिर छोड़ के चले जाते हैं। ऐड इस तरह की डिसाइड करनी है आपने, जो भी आपका ब्रांड आइडेंटिटी है अर्ली, मतलब आपने उसको मेंशन करना है ताकि कस्टमर जो है आपकी ऐड को देखें, इंटरेस्ट पैदा होना चाहिए उनको। ये मतलब कुछ सैंपल हैं जी ऐड के, इस तरह से ये ऐड मतलब कि आप मेन देख सकते हैं। और ऐड में आपने पिक्चर वाली ऐड है तो उसमें पिक्चर्स की कोशिश करें कि ज़्यादा जो है वो आए। सिंपल मैसेज होना चाहिए, डिज़ाइन फॉर साउंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स विद फ्रेमिंग एंड रिपर्पस क्रिएटिव। तो इसमें आपने मतलब कि इफेक्टिव वे में मैसेज देना है कस्टमर को जिसके रिजल्ट अच्छे आपको हासिल आए। एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज क्या है? ये एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज जो हैं फेसबुक की पॉलिसीज हैं कि उनको आपने फॉलो करना होता है। एड्स आर रिव्यूड फॉर, वो रिव्यू होंगी, इमेजेस, टेक्स्ट, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग, कंटेंट ऑन द एड्स, लैंडिंग पेज। यू एड में नॉट बी अप्रूव्ड, अगर आपकी एड अप्रूव नहीं होगी अगर लैंडिंग पेज कंटेंट इजंट फुली फंक्शनल, द लैंडिंग पेज डजंट मैच द प्रोडक्ट और सर्विस प्रमोटेड इन द एड। लैंडिंग पेज अगर आप लिंक ऐड करते हैं अपनी वेबसाइट का तो उनको वो देखेंगे कि आपने जो ऐड लगाई है रेलिवेंट भी है आपके लैंडिंग पेज के साथ, या वहाँ पे कैसा डाटा है, फंक्शनल है आपका पेज। तो उसको देखते हुए अगर वो चीज़ें कोई मसला होगा तो आपकी ऐड जो है अप्रूव नहीं होगी। आपकी ऐड रिव्यू के बाद क्या होगा जी, आपको नोटिस मिल जाएगा कि आपकी ऐड अप्रूव हुई है या डिसअप्रूव हुई है फेसबुक की तरफ से। ये कुछ रीजन हैं जिनकी वजह से ऐड डिसअप्रूव होती है, इनको भी आप लोग नोट कर लें कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मिसलीडिंग बटन, जैसे हमने बटन ऐड किया था, अगर पिक्चर कुछ और है बटन कुछ और कह रहा है तो मिसलीडिंग बटन नहीं होना चाहिए, कि आपने जो जिस चीज की ऐड लगा रहे हैं उसके साथ रेलिवेंट बटन ही आपने ऐड करना है। बिफोर एंड आफ्टर इमेजेस, इसमें जी बिफोर एंड आफ्टर इमेजेस जो आप जैसे 5-6 पिक्चर्स ऐड करती हैं तो वो सारी पिक्चर्स भी वो मतलब एक ही तरह की रेलिवेंट होनी चाहिए। एक मेन पिक्चर आप सेलेक्ट करते हैं तो उसके हिसाब से ही बाकी पिक्चर्स होनी चाहिए, इररेलीवेंट मतलब कि नहीं चीज़ें आपने ऐड करनी। सेक्सुअल इमेजेस नहीं आपने सेलेक्ट करनी, उनकी वजह से रिमूव हो सकती है। शॉक एंड स्केयर टैक्टिक्स नहीं यूज करने आपने, क्लिक बीट जैसे लोग यूज करते हैं वो नहीं आपने करना। आउटडेटेड ब्रांड एसेट्स, के जो ब्रांड्स की कुछ आउटडेटेड चीजें हैं वो आपने नहीं मतलब कि करनी, यूज नहीं करनी या सेल उनके लिए ऐड नहीं करनी। टू मच टेक्स्ट, के बहुत ज्यादा टेक्स्ट नहीं आपने ऐड कर देना, कि आप डिस्क्रिप्शन इतनी लंबी ऐड कर दें और टाइटल इतना लंबा ऐड कर दें, या पिक्चर के अंदर भी सारा टेक्स्ट ही ऐड किया हुआ है, पिक्चर कोई है ही नहीं। कुछ लोग होते हैं कि सिर्फ पिक्चर के अंदर सब कुछ लिखा होता है, तस्वीर बना देते हैं, लेकिन अंदर कोई पिक्चर किसी चीज की होती ही नहीं है, वो सिर्फ टेक्स्ट होता है। तो कोशिश किया करें टेक्स्ट जो है वो पिक्चर फॉर्म में नहीं होना चाहिए। पिक्चर का मतलब पिक्चर होता है कि उसमें कोई आइटम होना चाहिए जिसकी आप पिक्चर देते हैं, ना कि आप सिर्फ सिंपल उसमें लिख के तो वो एक तस्वीर बनाई हुई है। ठीक है जी, वापस आते हैं जी इधर ही।
यहाँ से जी मैं जाता हूँ जी बैक। बैक जाके जी आपको दिखाता हूँ जी जहाँ पे मोर देन वन पिक्चर्स हम किस तरह से ऐड करनी है और हमने लुक लाइक ऑडियंस कैसे सिलेक्ट करने हैं। जी इसको करते हैं जी क्लोज। एड मैनेजर में आ जाते हैं जी दोबारा। इसके ड्राफ्ट सेव हो गया। आप ड्राफ्ट को दोबारा से रन कर सकते हैं क्योंकि हमने कंप्लीट नहीं की थी ऐड। तो जो कंप्लीट नहीं करते आप तो उसका जो है ना जी ड्राफ्ट सेव हो जाता है। दोबारा से हम कंपेन एक दफ़ा फिर से शुरू करते हैं जी। दोबारा से आपको बताता हूँ। पहले हमने अवेयरनेस की थी। अब हम ट्रैफिक कर सकते हैं या एंगेजमेंट कर सकते हैं या लीड कर सकते हैं या सेल्स कर सकते हैं। तो इसमें आपने जैसे मैंने बताया था आपको, आपने अपना जो भी गोल है अपने गोल के मुताबिक यहाँ से वो चीज़ सेलेक्ट करनी है आपने, कि जिस गोल को आप अचीव करना चाह रहे हैं उस गोल के मुताबिक ही आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो ये सेल्स को देखते हैं जी। कंटिन्यू करते हैं सेल्स पे जाके। सबसे पहले वही कंपेन का नाम, कैटेगरी, यहाँ से अगर आपकी कैटेगरी आती है तो ठीक है, अगर नहीं आती तो यहाँ से कोई सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपके ऑलरेडी फेसबुक शॉप है आपकी तो आप यहाँ से कैटलॉग भी सिलेक्ट कर सकते हैं सेल के लिए। अगर कैटलॉग नहीं है आपकी, आपकी वेबसाइट है या आप सिर्फ ऐड लगाते हैं, आपकी कोई जो है ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन शॉप है, उसकी ऐड लगाना चाह रहे हैं, वो कैटलॉग नहीं है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये ए बी टेस्टिंग का लास्ट टाइम मैंने बताया था। ए बी टेस्टिंग तो होता है कि दो डिफरेंट मतलब एड को या इमेजेस को आपने चेक करना हो ऑडियंस के साथ, तो वो कर सकते हैं। यहाँ से हम बजट सेलेक्ट कर लेंगे वैसे पहले जैसे हमने किया था कि हमने बजट कितना ऐड के लिए देना है। बजट डिसाइड हो गया के बाद यहाँ से नेक्स्ट चले जाएंगे। नेक्स्ट जाके जी कन्वर्जन लोकेशन, आपने लोकेशन कहाँ पे लेके जाना है कस्टमर को। वेबसाइट पे लेके जाना है, ऐप में लेके जाना है, वेबसाइट एंड ऐप में लेके जाना है, मैसेजिंग पे, मैसेजिंग ऐप पे लेके जाना है, कॉल पे लेके जाना है। तो यहाँ से आप जी सेलेक्ट कर लेंगे। मिसाल के तौर पे आपकी अगर वेबसाइट है ही नहीं, आप चाहते हैं कि जी कॉल कस्टमर करे, तो आप यहाँ पे कॉल सेलेक्ट कर लेंगे। या वेबसाइट है तो वेबसाइट पे चले जाएंगे। तो यहाँ से आपने अपना पेज सिलेक्ट करना है कि जिस पेज के लिए आप जो है अपनी ऐड लगा रहे हैं, जो भी आपका पेज होगा आपके पास। टाइम आ गया जी, शेड्यूल आ गया, कब स्टार्ट हो कब एंड हो। उसके बाद जी फिर यहाँ पे हम आगे दोबारा ऑडियंस। तो यहाँ पे हम जाते हैं जी। पहले हमने तो यहाँ से ऑडियंस अपनी मर्जी से सिलेक्ट किए थे, अब हम चले जाते हैं जी कस्टम ऑडियंस में। कस्टम ऑडियंस में जाके देखें जी क्या क्या चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, कि आपका सोर्स क्या है, वेबसाइट है आपकी, ऐप एक्टिविटी है, कैटलॉग है, उसके बाद कस्टमर लिस्ट है आपके पास अगर ऑलरेडी कस्टमर लिस्ट है, या ऑफलाइन एक्टिविटी है कोई भी, या ऑलरेडी आपकी यहाँ पे जो आपने कुछ कोई वीडियो है आपकी पहले से, उसका हमने डाटा लेना है, या इंस्टाग्राम का डाटा लेना है, या लीड फॉर्म लेना है, इंस्टेंट एक्सपीरियंस है, AR एक्सपीरियंस है, ऑन फेसबुक लिस्टिंग है। तो यहाँ से आप फेसबुक पेज है जो ऑलरेडी आपका पेज है, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी जिन लोगों ने मेरा पेज लाइक किया हुआ है इसी तरह के लोग रेलिवेंट होने चाहिए, तो वो लोग, उन लोगों को जी टारगेट करें। तो ये लुक जो कस्टम ऑडियंस है ना जी, इसका ये एडवांटेज बहुत होता है। मिसाल के तौर पे आपने फेसबुक पेज आपका जो जिन लोगों ने लाइक किया हुआ, तो सिमिलर इंटरेस्ट वालों को ही आपकी जो है एड शो होगी। पेज वही लोग लाइक करते हैं आपका आगे नॉर्मली, कि जो लोग आपके फीड के साथ रेलिवेंट हैं। इररेलिवेंट बंदा आपका पेज लाइक नहीं करता। तो इसको भी इसीलिए मैं कई दफा आपको पहले भी मैंने कहा कि ये कोशिश नहीं आपने करनी कि पेज पे कितने लाइक्स आ जाएं और कितने लोग आ जाएं, उससे फायदा नहीं होता। आपको फायदा होता है रेलिवेंसी से, कि आपके पेज के जो लाइक्स हैं वो रेलिवेंसी होनी चाहिए आपकी, अगर रेलिवेंट लोग होंगे तो तब भी आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। कि जो लोग आपके एक्सपेक्टेड कस्टमर हो सकते हैं वही आपके पेज पे हो, तो फिर उनको ही हम इस तरह से बाद में जैसे कस्टम ऑडियंस है यहाँ से चूज कर सकते हैं। अब फेसबुक पेज पे हम कर लेते हैं जी, यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं।
तो ये पेज यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लेंगे, जिस पेज का भी हमने ऐड लगानी है कि कौन से पेज का आपने जो है डाटा जी वो लेना है। और यहाँ से जी एक साल का ये डाटा, जैसे मिसाल के तौर पर 365 डेज का है। ये पेज मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोई भी है कि ऑडियंस नाम दे लेंगे कोई भी, यहाँ पे पेज का नाम दे सकते हैं या जो भी कंपेनी का नाम देना है अपने, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेंशन कर देंगे जी। उसके बाद अब यहाँ पे क्रिएट ऑडियंस कर देंगे। ये आपने एक कस्टम ऑडियंस सेलेक्ट कर लिए हैं उनके इंटरेस्ट देखते हुए। यहाँ से क्रिएट लुक लाइक भी कर सकते हैं आप जी। जैसे आप ऑडियंस क्रिएट एन ऐड, क्रिएट एन अदर कस्टमर कस्टम ऑडियंस, दूसरा कस्टम ऑडियंस भी ऐड कर सकते हैं। तो जो आप लिस्ट यहाँ से ऐड करेंगे वो सेव हो जाएगी, नेक्स्ट टाइम जब आप ऐड चलाएंगे तो यहाँ से ही उन लोगों को आप अप्रोच कर सकते हैं। तो ये जी कस्टम ऑडियंस मैंने आपको जी बता दिया किस तरह से कस्टम ऑडियंस आपने सेलेक्ट करनी है। उसके बाद ये पहले वाली जो है जो हमने सेलेक्ट की थी वो नहीं आएगी। ये दूसरा वाला जो हमने यहाँ पे ये पेज वाला जो हमने डाटा हमने सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये हमारा कस्टम ऑडियंस ये वाले होंगे सिलेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, वैसे जैसे हमने जी पहले पिक्चर ऐड की थी, नेक्स्ट करके जाके देखते हैं कि हमने ऐड किस तरह की जो है जी डाटा ऐड करना है। सॉरी मेरे पिछले पेज पे था जी, नेक्स्ट पे आ गई। जी ये आ गई जी। ऐड मीडिया, यहाँ से हमने मीडिया सेलेक्ट कर लेना है, ऐड इमेज या वीडियो जो भी हमने ऐड पे लगानी है तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे जो मिसाल के तौर पे पहले मैंने सेलेक्ट की थी जी पिक्चर सेलेक्ट की थी, इस दफ़ा एक वीडियो सेलेक्ट करके देख लेते हैं कि एक ये वीडियो हमने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद ये नेक्स्ट कर लेते हैं। तो ये हमारी वीडियो आ गई, इसको हम एडवांस प्रीव्यू में जाके देख लेंगे कि किस किस जगह पे वीडियो फीड में जाएगी। उसके बाद जी फेसबुक फीड में, उसके बाद मार्केट प्लेस में। तो ये जहाँ जहाँ पे जाएगी 3 जगह पे, तो वहाँ पे इसका प्रीव्यू कैसा आएगा। ये हो गया जी आपका सिलेक्ट। उसके बाद डाटा, प्राइमरी डाटा, उसके बाद इसका आगे जी वही हेडलाइन आ गई, इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई। ये तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर देंगे इसमें जी। सारी मेंशन करने के बाद आप इसको पब्लिश कर देंगे, तो ये आपकी जो है ऐड हो जाएगी जी पब्लिश। ठीक है जी, इसको जी करते हैं जी बंद। ये 1 मिनट बैक पे जाके एक दफ़ा आपको दोबारा जो है ना दिखा देता हूँ जी। यहाँ से हमने ऑडियंस ये सिलेक्ट की थी, कस्टम ऑडियंस हमने सेलेक्ट की थी, और अगर यहाँ से हम लुक लाइक ऑडियंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लुक लाइक ऑडियंस में क्या होता है जी, आपने न्यू सोर्स जैसे क्रिएट करना है, कस्टम ऑडियंस या कस्टम ऑडियंस विद कस्टम वैल्यूज, किस तरह से आपने डिटेल से मतलब कि आप एक फाइल दे सकते हैं। ये जैसे हमने पहले कस्टम ऑडियंस किया था, यहाँ पे थी जी वो सिलेक्ट कर सकते हैं मुख्तलिफ आप सोर्स जैसे पहले किए थे। ऑडियंस साइज कर सकते हैं।
तो ये दोनों तरीके जी। अब इसका जो है पेज है, जैसे यहाँ से ये पेज आपने सेलेक्ट करना है लोकल लाइक ऑडियंस के लिए। ये पेज आपने यहाँ पे मानो सेलेक्ट ये कर लिया। उसके बाद जो अगर वेबसाइट आप सिलेक्ट करते हैं तो उसका डाटा देख सकते हैं कि उसका डाटे के साथ कि ऑलरेडी कितने लोगों ने जिनसे बाइंग की हो जिन्होंने, और रेलिवेंट मतलब जो लोग आपकी वीडियो पे आ रहे हैं, वीडियो जो लोग आपकी देख रहे हैं, रेलिवेंसी आपने मतलब इसमें लोकल लाइक में और कस्टम ऑडियंस में ये देखनी है कि आपके जो ऑलरेडी आपको फॉलोअर हैं, जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, कि उनके जैसे ही लोगों को आप अप्रोच करें। इसका मेन मकसद जो है जी लोकल लाइक और कस्टम ऑडियंस का ये मेन जो है इनका मकसद ये है। ठीक है जी। एड्स के साथ जी आप प्रैक्टिस करेंगे, छोटे बजट के साथ आप शुरू करेंगे ऐड जब, और साथ साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे, और साथ मुख्तलिफ जो है टेक्निक्स जब आप सीखेंगे ऐड की, तो एड्स में आपकी क्वालिटी आपकी इम्प्रूव होती जाएगी एड्स की। बार बार आप वीडियो अच्छी होनी चाहिए, पिक्चर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जो टेक्स्ट है प्रॉपर कंटेंट अच्छा होना चाहिए, उसकी हेडिंग अच्छी होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन अच्छी होनी चाहिए, कि प्रॉपर वे में आप जब ऐड रन करते हैं तो आपका मेन काम होता है सोशल मीडिया मैनेजर का कि आपने मैनेज करना है। तो आपने जो कंपनी है या जो ब्रांड है तो आपने प्रॉपर उनसे ऐड बनवानी है, जो वीडियो बनवानी है। ऐड एजेंसी जो होगी, ऑफलाइन वाली एजेंसी जो होती है ऐड, आप उनसे वीडियो ऐड बनवा सकते हैं। तो जितना अच्छा कंटेंट होगा, जितने अच्छे स्लोगन होंगे, उसी हिसाब से फिर आपको जो ब्रांड अवेयरनेस होगी उसी हिसाब से आपके क्लाइंट आपके पास आएंगे। ये आपने स्टेज देखनी है कि ब्रांड अवेयरनेस स्टेज पे है, कंसिडरेशन पे है या सेल्स पे है। कंटेंट भी उसी लिहाज से लिखा जाता है कि जिस स्टेज पे आप हैं उसी लिहाज से। जो मैंने आपको एक दिन बताया था, आइडा को फॉलो करते हुए हमने जो है कंटेंट लिखना होता है। आइडा होता है कि सबसे पहले आपने जो कंटेंट लिखना है, कस्टमर की अटेंशन आपने हासिल करनी है। आइडा की ए से मतलब है अटेंशन। उसके बाद सेकंड इंटरेस्ट, उस कंटेंट में इंटरेस्ट पैदा हो। उसके बाद कस्टमर को डिमांड फील हो उसकी, कि ये जो है मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, दिस इज़ माय डिमांड। और एंड पे फिर वो एक्शन ले, एक्शन मतलब वो बाय करे, सेल हो आपकी। तो आइडा को देखते हुए आपने जो है कंटेंट लिखना होता है कि स्टार्ट में जो पहली लाइन होती है, जो टॉप पे आपकी हेडिंग होती है, तो उसको स्टॉप करती है, रोकती है उसको, कि उसका जो है अटेंशन उसकी हासिल करती है। जब वो रुकता है अटेंशन टॉप लाइन देख के, फिर उसके नीचे जो टेक्स्ट होता है टॉप हेडलाइन के नीचे, वो उसका इंटरेस्ट पैदा करता है कि ये चीज़ जो है इस इंटरेस्टिंग डील और समथिंग इंटरेस्टिंग। जब इंटरेस्ट पैदा होता है तो पढ़ने के बाद उसको पता चलता है कि ये चीज़ तो मुझे चाहिए, ये तो मेरी ज़रूरत है, तो ये तो मुझे लेनी चाहिए। तो उसको डिमांड जब उसको होगी तो फिर वो बाय करेगा। अगर इसको आप आइडिया को फॉलो नहीं जो लोग करते हैं इस कानून को, तो वो बहुत सारे लोग सेल्स मिस कर देते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए आपने जो है कंटेंट राइटिंग करवानी होती है। खुद भी आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, बहुत सारे एआई टूल्स हैं, तो उन एआई टूल्स को आप यूज़ करते हुए आइडिया कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, या आप किसी अच्छे कंटेंट राइटर से लिखवा भी सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद ये एड्स का तो जी हमारा ऑलमोस्ट हो गया एंड। तो अभी एक फाइनल चीज़ जो है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। वो मैंने आप लोगों के लिए, जितने लोगों ने सोशल मीडिया का जी ज्वाइन किया हुआ है, कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, तो मैं सब लोगों को जी कहता रहता हूँ कि अपनी पर्सनल प्रोफाइल जो है वो बनाए। पर्सनल प्रोफाइलिंग बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है ना, तो सबसे पहले आपकी पर्सनल ब्रांडिंग होनी चाहिए। तो पर्सनल ब्रांडिंग पे आज थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। तो कुछ मैंने स्लाइड्स बनाई हुई हैं, तो वो आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से पर्सनल ब्रांडिंग आप कर सकते हैं और क्या उसके एडवांटेज होंगे पर्सनल ब्रांडिंग के। उसके साथ साथ कुछ सिक्योरिटीज इशू पे भी बात करेंगे कि क्या क्या सिक्योरिटीज इश्यूज होते हैं फेसबुक पे, किस तरह का डाटा पोस्ट करना चाहिए, किस तरह का नहीं करना चाहिए। अगर आपका डाटा कुछ ब्रीच होता है तो आपने उसके लिए फिर क्या करना होता है, किस तरह से आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। योर पर्सनल ब्रांड मैटर्स, कि आपकी जो पर्सनल प्रोफाइल है ना जी वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब आजकल स्टोरी टेलिंग का टाइम है। आप जितनी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ देख लें, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ देख लें, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, उसके बाद जी टेस्ला है, अ, एलन मस्क साहब हैं जी टेस्ला के। तो जितने ये बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, अलीबाबा है, तो सब लोग आप अब फेस फ्रंट मतलब सामने आते हैं, सामने आके बताते हैं। पाकिस्तान में देख लें, इनेबलर्स वाले हैं, सनी अली साहब हैं। तो जितने भी ये बड़े-बड़े नाम हैं पाकिस्तान में, हुज़ैफ़ा अली साहब हैं, हिशाम सरवर साहब हैं, तो ये सारे सामने आके अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं कि फेसबुक पे भी, बाकी सोशल मीडिया पे भी, यूट्यूब पे भी,
जो भी आपने काम करना है या रन करना है, या रिसेंटली लास्ट ईयर आपने देखा होगा मौलाना तारक जमील साहब ने एक ब्रांड लॉन्च किया था। तो पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी हो गई है। पहले कुछ साल पहले आप लोग कंपनी के नाम जानते थे, लेकिन आपको नहीं पता होता था कि ये कंपनी का ऑनर कौन है, ये कंपनी रन कौन कर रहा है, इसके पीछे कौन है, चीज़ें सेल हो रही होती थी। लेकिन अब लोग देखते हैं कि जी ये कंपनी का ऑनर कौन है, हम किससे चीज़ें बाय कर रहे हैं। इवन के छोटे-छोटे बच्चों को भी पता है कि जी अमेज़न का ऑनर कौन है, अमेज़न की कंपनी कौन रन कर रहा है, कौन है इसके पीछे। तो इसलिए आप भी अगर सोशल मीडिया मार्केटर बनना चाहते हैं, तो आपका भी लोगों को पता होना चाहिए कि आप सोशल मीडिया मार्केटर हैं, तो किस तरह से आपने अपनी ब्रांडिंग करनी है, अपने नाम को ऊपर लेके आना है, किस तरह से आपने अपने आप को भी प्रमोट करना है। तो देखते हैं जी पर्सनल ब्रांडिंग जी क्या है जी। पर्सनल ब्रांडिंग जी आपकी अपनी पर्सनैलिटी है जी। आपकी अपनी पर्सनैलिटी जो है वो आपने लोगों के सामने लेके आनी है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप कैसे बिहेव करते हैं, किस तरह से लोगों को डील करते हैं, आप में क्या-क्या खूबियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं आपकी। ये आपने अपने आप को लोगों के सामने मतलब लेके आना होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप अपनी जितनी भी प्रोफ़ाइल्स हैं सोशल मीडिया की उनको अप टू डेट रखें। अब तो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ सीवी नहीं देखती, सोशल मीडिया के लिंक माँगती हैं कि सोशल मीडिया के लिंक दे दें, हम वहाँ पे देख लेंगे आपको। सीवी को तो रद्दी की टोकरी में फेंक देती हैं। मैं खुद भी ऐसे करता हूँ, किसी बंदे को हायर करना हो, तो पहले उसकी प्रोफ़ाइल देखता हूँ कि आप मुझे दिखाएँ जी, फेसबुक पे आपका अकाउंट दिखाएँ, लिंक्डइन दिखाएँ। तो वहाँ पे जाके आपको पता चलता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या पोस्ट कर रहे हैं, आपका क्या इमेज है। सीवी से तो कुछ नहीं पता चलता आपको कि सीवी के अंदर तो जो मर्ज़ी आप लिख देंगे तो वो ही नज़र आएगा। लेकिन आपकी जो सोशल मीडिया पे अपीयरेंस है, वहाँ से पता चलेगा कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं या आपके अंदर क्या स्किल्स हैं, आप सारा दिन क्या करते हैं फेसबुक पे और लिंक्डइन पे क्या करते हैं और आपकी क्या एक्टिविटीज़ है। तो इन सब जगह पे आपके अकाउंट होने चाहिए, प्रोफाइल एक्टिव होनी चाहिए और प्रॉपर वे में आपने अपने आप को अ, प्रेज़ेंट करना है वहाँ पे। जी, वही बात हो गई जी, कि लोग देखते हैं कि आप सोशल मीडिया पे कैसे हैं और वैसे आप प्रेज़ेंट कैसे करते हैं। तो अब आप एक कमेंट करते हैं तो सारे लोग आपका कमेंट पढ़ रहे होते हैं कि वो देख लेते हैं कि यार ये बंदा किस तरह से रिस्पॉन्स करता है। अगर ये एक पोस्ट लगाता है तो उसके नीचे इसको कोई छेड़ता है तो ये कैसे रिस्पॉन्स करता है या किस तरह से जवाब देता है। तो आपने बड़ा केयरफुल होके सोशल मीडिया यूज़ करना होता है कि आपने लोगों को क्या परसेप्शन जाएगी। जो मैं कर रहा हूँ वो सब कुछ नज़र आ रहा है। तो आपने गुड परसेप्शन जो है देनी। ये देख लें जी। Your personal brand should follow you everywhere you go. It needs to be an authentic manifestation of you, of who you are, and imply what you believe. ये इसी से पता चलना है आप क्या बिलीव करते हैं और आपकी क्या पर्सनैलिटी है। नेम द ब्रांड कैसे है जी, कुछ अपना जैसे नेम है जी, जैसे आप अक्सर लोग देखते हैं एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, जैसे आजाद चाय वाला, रेहान अल्लाह वाला। तो इसी तरह आपने एक नेम जैसे एक बंदों का यूनिक नेम होता है तो सब लोग उसको जान लेते हैं। तो आप भी अपने नाम के साथ कोई नाम ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर किसी का नाम है अब्दुल रऊफ, तो अब्दुल रऊफ रूफी कर सकता है कि कुछ यूनिकनेस लेके आए अपने नाम के अंदर कि आप स्टैंड अलोन मतलब कि हों, लुक समथिंग डिफरेंट, कि आपका एक दफ़ा नाम सुना जाए और फ़ौरन पता चल जाए। तो जो अक्सर लोग ये नाम अपना लगा लेते हैं इस तरह, पाकिस्तान में खासा आजकल ट्रेंड चल रहा है। लोग अपने नाम के साथ अपने काम को मतलब लगा लेते हैं, जिससे आपका पता चल जाए, आप ना स्टैंड अलोन हो जाते हैं। मोहम्मद इमरान तो पाकिस्तान में पता नहीं लाखों होंगे और अगर मोहम्मद इमरान चाय वाला लगा लेंगे तो मे बी वो फिर एक ही हो। तो इस तरह का नाम मतलब कि आपने लगाए अपने नाम के साथ कि आप स्टैंड अलोन हो जाए। ये जी पहले ही मैंने बता दिया जी पर्सनल ब्रांडिंग क्यों मैटर करती है, कि टाइम बदल गया है, पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी है। अ स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड कैन हेल्प डिफरेंशिएट यू फ्रॉम द कंपटीशन। जैसे मैंने बात की है कि आपको अलहदा स्टैंड अलोन हो जाएंगे, क्वालिफाई यू फॉर अपॉर्चुनिटीज, बिल्ड रिलेशनशिप विद योर ऑडियंस, एस्टैब्लिश यू एज एन एक्सपर्ट इन योर फील्ड। कि आप जो भी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियोस बना रहे हैं या जो भी कंटेंट लेके आ रहे हैं या जो भी आप कंटेंट लगा रहे हैं अपने पेजेस पे, तो वो ये प्रेजेंट कर देगा कि यार आप अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हो। जब आप अपने फील्ड के एक्सपर्ट होगे तो डेफिनेटली फिर रेलिवेंट लोग जिन लोगों को काम चाहिए वो आपको अप्रोच करेंगे। कि अपने आप को सोशल मीडिया पे लेके आएँ, अपेयर करें
और अपनी ब्रांडिंग करें। ये बहुत ज़रूरी है, इसको जो है मत छोड़ें। ये टाइम जो है चेंज हो गया बिल्कुल। डिफाइन योर पर्सनल ब्रांड, अपने बारे में स्टोरी छोटी मोटी, कोई जैसे लोग पिक्चर सोशल मीडिया पे तो लगाते हैं जी, बाहर खाना खाने जा रहा हूँ या दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, या छोटे मोटे कोई जॉब्स, कोई जो भी पोस्टें हैं रेगुलर, मतलब कि अप टू डेट रखें अपने आप को, मतलब कि प्रेजेंट करें। स्टार्ट विद योर पर्सनैलिटी, प्रेजेंस, एक्सपर्टीज एंड वॉइस। तो इसमें जी आप अपनी पर्सनैलिटी, अपनी प्रेजेंस, अपनी एक्सपर्टी, अपनी आवाज़, वॉइस, मतलब कि जो भी आपका है उसको प्रेजेंट करें जी। आपकी पर्सनैलिटी क्या है, व्हाट एक्सपीरियंस हैव डिफाइन यू एज ए पर्सन एंड प्रोफेशनल, कि किस तरह से, मतलब कि एक्सपीरियंस आपके जो भी हैं उनको डिफाइन करें, एज ए पर्सनल, एज ए प्रोफेशनल। योर प्रेजेंस, योर वॉइस, योर एक्सपर्टीज, जो भी आप काम करते हैं वो आप लोगों को दिखाएं कि क्या कर रहे हैं, आप कितने एक्सपर्ट हैं। एनालाइज योर ब्रांड, ग्रैब अ पार्टनर, आपके साथ पार्टनर हैं कोई भी अगर बिजनेस में, उनको भी साथ, तो मतलब सोशल मीडिया में अपने साथ इन्वॉल्व करें। डीब्रीफ, योर पर्सनल ब्रांड इज how you communicate your personality, expertise and value to the other people and potential employers। कि आपने किस तरह से दूसरे पोटेंशियल एम्प्लॉयर, जिन्होंने लोग आपको हायर करना है, उनको किस तरह से आप कम्युनिकेट करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह से आप प्रेजेंट करते हैं, और आपका जो एक्सपर्ट हैं वो कितने हैं, ये सारी चीज़ें। यू कैन बिल्ड योर ब्रांड बाय थिंकिंग थ्रू योर पर्सनैलिटी, प्रेजेंट एंड एक्सपर्टीज एंड वॉइस। तो आप अपने ब्रांड को जो है जी अपनी पर्सनैलिटी और अपनी एक्सपर्टीज के साथ जो है जी, और उसकी आवाज़ बन सकते हैं, दिखा सकते हैं लोगों को कि किस तरह से है जी। स्टैब्लिश योर पर्सनल ब्रांड, हाउ टू स्टैब्लिश पर्सनल ब्रांड, ये सारा, मतलब कि अगर आप उसके बाद आप पर्सनल ब्रांड, पर्सनैलिटी के बाद कोई भी ब्रांड लॉन्च करते हैं, साथ कोई कंपनी लॉन्च करते हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी उसके साथ मैटर करेगी, कि आपने काम के साथ फिर वो जुड़ जाएगा कि ये बंदा है जो पहले आपने पर्सनल ब्रांडिंग की है, फिर आपने जो भी कंपनी शुरू की है उसको अपने नाम के साथ आपने लेके चलना है, उसके साथ साथ समझ में रहना है आपने। Jennifer is a 29-year-old high school teacher in San Francisco. How can she establish her brand as an educational consultant? तो ये एजुकेशनल कंसल्टेंट के तौर पे इनकी स्टोरी है जी, इन्होंने किस तरह से, मतलब कि ब्रांड के साथ समझ लें, जैसे हिशाम सरवर साहब हैं, उनकी कंपनीज हैं, बीइंग गुरु है, उसके बाद चेस्ट, नहीं क्या है जी, मेरे ध्यान में नहीं है, तो फ्रीलांसिंग की वेबसाइट है उनकी। तो इस तरह से वो अपने, मतलब कि नाम को लेके ही अपनी कंपनीज को समझ लें आगे वो रन करते हैं। आजाद चाय वाला साहब है, उन्होंने अब अपना वो इंस्टीट्यूट खोला है इस्लामाबाद में, तो अपने नाम को कैश करते हैं ये मेन लोग। एज यू कंसिडर एंट्री लेवल जॉब, असेस योर ब्रांड फिट। तो एंट्री लेवल जॉब के लिए, मतलब कि ये बहुत जरूरी होता है, स्टार्ट में आप मतलब अपनी ब्रांडिंग करते हैं, किस तरह से फिर आपको लोग हायर करते हैं। थिंक अबाउट व्हाट यू आर गुड एट, what types of work you are best study to, which roles you are most interested in, who you can add value, what kind of work culture you are thriving, which companies you would like to work for, what your values are, how your brand is relevant to an employee। तो ये सारी चीजें जो हैं जी सोशल मीडिया के ऊपर ही समझे, सोशल मीडिया आपकी सीवी बन गई है, कि ये सारा कुछ आपने सोशल मीडिया पे समझ लिया, सारी चीजें ये देखनी है कि कहाँ पे काम करना चाहते हैं आप, कैसी कंपनी में जाना चाहते हैं। जैसे ये भी आपने सीख ली है सोशल मीडिया, तो आपने ये चीजें आपकी समझने जरूरी है, आपको ये करनी है, आपको फेसबुक एड्स लगानी आ गई, फेसबुक आपने सीख ली, उसके बाद किस तरह से मतलब आपने हायर होना है, तो ये तरीके आपने लाजमी मतलब ये सारे फॉलो करने हैं। आइडियाज आपके यूनिक होने चाहिए सोशल मीडिया पे, मतलब आपके रिज्यूमे जो है, रिज्यूमे सोशल मीडिया ही है आपका जी। एम्पलीफाई योर ब्रांड ऑन सोशल मीडिया जी। फ्यू टिप्स हैं, ये आप देख लीजिएगा, ये आपको साइड ये मैं सेंड कर दूंगा जी। अनलॉक योर कैरियर इन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग जो है जी आपने सीखी है, तो सबसे पहले अपनी डिजिटल मार्केटिंग करें, कि अपने बारे में लोगों को अवेयरनेस दें। जब तक आप अपनी प्रमोशन नहीं करेंगे, तो उसके बाद फिर आपने किसी और की प्रमोशन करनी है। अपने कैरियर के लिए सबसे पहले जो है जी
अपना जो है अपने आप को प्रमोट करें। और ये कुछ रोल्स हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग में, इनको देख लेंगे आप, ये किस तरह की कम्युनिटी मैनेजर, सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर, सोशल मीडिया एनालिस्ट, सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट एंड सोशल मीडिया मैनेजर, सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट, कंटेंट क्रिएटर, मीडिया और वीडियोग्राफर, राइटर और एडिटर, फ्रीलांसर और कंसल्टेंट। तो ये कुछ जो है जी रोल्स हैं जिनमें आप जॉब कर सकते हैं। तो इस तरह की आप जॉब सर्च कर सकते हैं इसके बाद, एक कोर्स कंप्लीशन के बाद। कौन हायर कर सकता है आपको जी, कहाँ जॉब मिल सकती है आपको? एजेंसीज में मिल सकती हैं, कॉर्पोरेशन में मिल सकती हैं, जो स्टार्टअप कंपनीज हैं, नॉन प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं, हायर एजुकेशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, और कंसल्टेंट एंड फ्रीलांसर रोल। आप जो है जी खुद मतलब कंसल्टेंट भी बन सकते हैं कि सोशल मीडिया कंसल्टेंट बन जाए, या एज ए फ्रीलांसर आप जॉब कर सकते हैं। एम्प्लॉयर्स लुक एम्प्लॉयर्स लुक एट internship and projects, your social media and digital marketing education or certification, your portfolio, your personal social media presence। तो ये देख लें एम्प्लॉयर्स क्या देखते हैं सबसे पहले, कि कहाँ पे आपने इंटर्नशिप, अगर आपको स्टार्ट में मिल रही है तो आप इंटर्नशिप कर लें कहीं पे भी, अगर जॉब नहीं मिल रही। जब नया कोई एम्प्लॉयर है तो वो ये भी देखता है कि इस बंदे ने कहाँ पे इंटर्नशिप की है पहले, इसका वर्क एक्सपीरियंस क्या है। अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है, कहीं पे आपने इंटर्नशिप किसी अच्छी जगह से की हुई है, तो वो आपको वैल्यू देती है। उसके बाद आपका सोशल मीडिया के, जैसे मैंने आपको एक सर्टिफिकेट की तरफ लगाया हुआ, तो सबको कि एक सर्टिफिकेट कर लें, तो वो सब लोगों ने, काफी लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है, बाकी लोग भी कर रहे हैं, तो वो सर्टिफिकेट कंप्लीट करें, उसकी वैल्यू है उस सर्टिफिकेट की। तो जिन लोग जो हमारे साथ भी प्रॉपर अटेंडेंस है जिन लोगों की, उनको एक हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा सोशल मीडिया मार्केटिंग का। तो ये सर्टिफिकेट की भी आपकी वैल्यू होती है कि एक बंदे ने ये काम किया। पोर्टफोलियो के आप फिर जैसे अपने आप को पहले, सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को बेटर करें, या फिर किसी की फ्री में किसी का आप पेज पकड़ लें, उसको प्रमोट कर दें। तो ये आप दिखा सकते हैं, ये देखिए जी मैंने यूट्यूब चैनल प्रमोट किया है, ये मैं फेसबुक का पेज प्रमोट कर रहा हूँ। तो वो आपका एक पोर्टफोलियो बन जाएगा, तो उसको भी एम्प्लॉयर देखते हैं। योर पर्सनल सोशल मीडिया प्रेजेंस, ये तो पहले बात हो रही है कि पर्सनल प्रेजेंस तो सबसे जरूरी है कि आपकी पर्सनल प्रेजेंस क्या है। तो अपनी पर्सनल प्रेजेंस को जो है जी बेटर करें, जितना बेटर कर सकते हैं सोशल मीडिया। सीक आउट अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप सोशल मीडिया एक्सपर्टीज, कि अपने आप को एक्सपर्ट बनाने के लिए जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है उसको ढूंढें और उसको अवेल करें। स्टे करंट एंड इन्फॉर्म, कि जो भी सोशल मीडिया में जो भी ट्रेंड है उसको आपने उसके साथ चलना है, आपको पता होना चाहिए, अप टू डेट न्यूज आपके पास होनी चाहिए, इन्फॉर्म्ड होने चाहिए आप। सोशल मीडिया में ये नहीं कि आपको चीज़ों का पता ही ना हो, कि कल इमरान खान साहब जो है जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं तो आपको पता ही ना हो। तो न्यूज़ के साथ भी आपको कनेक्टेड होना पड़ता है, ताकि आप अप टू डेट रहें और इस तरह की फीड से भी आप फायदा उठाएं और अपने आप को जो है रीच आप मैक्सिमम लेके आए। फाइंड अ मेंटोर, कि एक मेंटोर होना चाहिए, जहाँ पे स्टक हो जाए तो मेंटोर से आप हेल्प ले सकें। उसके बाद इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज देखते रहें, जहाँ मिल जाए स्टार्ट में इंटर्नशिप भी करें। पर्सनल ब्रांडिंग करें जी, वो बात हो रही है जी शुरू से, पर्सनल ब्रांडिंग बहुत जरूरी है। 60 सेकंड एक्सपर्ट, 60 सेकंड एक्सपर्ट कैसे जी? ये रील्स जो आजकल चल रही हैं, 60 सेकंड की ये रील है, इसके एक्सपर्ट बन जाए, कि छोटी छोटी वीडियो जो है ना ये बनाते जाएं अपने फील्ड के बारे में और वहां पे लगाते जाएं, ताकि लोगों को पता चले, एम्प्लॉयर को, कि यार ये बंदा टैलेंट है, इसको फील्ड का पता है, इसके पास नॉलेज है। जब ये आप काम करेंगे तो तब आपके चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं कि आपको हायर किया जाए। स्टे सेफ ऑनलाइन, सेफ्टी की बात कर लीजिए, ऑनलाइन आपने सेफ कैसे रखना है अपने आप को, अपने डाटा को किस तरह से सेव रखना है, किस तरह से आपके अकाउंट, कौन सी कमजोरियां होती हैं जो आपके अकाउंट हैक हो जाते हैं। हो आर अकाउंट्स कंप्रोमाइज्ड, वीक पासवर्ड, पासवर्ड आपका वीक नहीं होना चाहिए। जब आप दूसरों का सोशल मीडिया पेजेस मैनेज कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग आपके साथ कनेक्टेड होते हैं, आपका सोशल मीडिया पे पासवर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपका पासवर्ड जाएगा फेसबुक का, तो आपके साथ बहुत सारे लोगों की प्रोफाइल चली जाएगी, और पता नहीं उनका सोशल मीडिया के पेज ही मतलब हैक ना हो के कोई दूसरा बंदा ना ले जाए। तो ये आपने बहुत जरूरी चीज है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपने यूज करने हैं। रिसाइकल्ड पासवर्ड, के एक ही पासवर्ड जो है आप बार बार यूज कर रहे हैं, या 10-20 अकाउंट पे एक ही पासवर्ड यूज किया हुआ है, तो वो नहीं आपने करना। पासवर्ड डिफरेंट होना चाहिए। इस तरह के सॉफ्टवेयर आपको मिल जाते हैं जो डिफरेंट पासवर्ड जनरेट करते हैं हर वेबसाइट के लिए।
तो कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जो अनऑथेंटिक किस्म की वेबसाइट होती हैं, हम उन पे भी वही पासवर्ड लगा देते हैं जो हमने अपनी फेसबुक का लगाया हो। तो अनऑथेंटिक वेबसाइट वाले आपका पासवर्ड देख सकते हैं, और वो देख के अगर आपकी ईमेल है उनके पास, वही ईमेल फेसबुक पे यूज करेंगे तो आपका अकाउंट एक्सेस कर लेंगे। इसलिए सेम पासवर्ड हर जगह पे यूज मत करें, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस या कुछ ना कुछ इस तरह का रूल रखें, या कुछ एप्लीकेशन यूज करें कि आपका पासवर्ड बार बार एक ही यूज नहीं होना चाहिए। सोशल इंजीनियरिंग की एक दिन मैंने इस पे वीडियो बनाई थी, फिशिंग जिसको कहते हैं। वो क्या होती है कि सिमिलर तरह की वेबसाइट आपको एक मैसेज किया जाता है आपके मोबाइल पे या आपके प्रोफाइल में, और आपको ये लगता है कि ये सेम वेबसाइट से मैसेज आया, तो आपका पासवर्ड आप वहां पे गलती से इंटर कर लेते हैं, तो वो आपका पासवर्ड ले जाते हैं। तो इस तरह की वेबसाइट का आपने बड़ा गौर करना होता है, एड्रेस बार में देखना होता है कि वेबसाइट एग्जैक्ट है, ओरिजिनल है, कोई इशू तो नहीं है इसमें। तो सोशल इंजीनियरिंग के चक्कर में नहीं फंसना आपने, मैंने फिशिंग से बचना है आपने। गेस्ड पासवर्ड, कोई पासवर्ड आपका गैस कर ले, जैसे सिमिलर अगर आप लगाते हैं। इजी सिक्योरिटी क्वेश्चन आपने आसान रखे हुए हैं कि सिक्योरिटी क्वेश्चन का जवाब दे दे। तो इसमें यह होता है कि एक बंदे का कई लोग हैं ना, माई फेवरेट बुक, जैसे मुसलमान हैं तो वो लिख देते हैं कुरान पाक। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो दूसरा बंदा भी कोई आंसर करेगा, तो वहां पे वो जी आपका सिक्योरिटी ब्रीच हो जाएगी। या आपका बर्थ, आपका कहते हैं जी माई बर्थ सिटी, तो बर्थ सिटी में आप अपने सिटी का नाम लिख देते हैं। या कुछ लोग हैं जी माई फादर नेम, इस तरह के मतलब इजी क्वेश्चन जो है ना वो आपने नहीं यूज करने। क्वेश्चन यूनिक होने चाहिए जिनका आंसर जो है ना किसी बंदे को ना आए। उसके बाद जी वायरस अटैक्स, ब्रूट फोर्स अटैक्स, मतलब वायरस अटैक की वजह से भी आपकी सिक्योरिटी जो है ब्रीच हो सकती है, हैक हो सकता है जी आपका अकाउंट। फिशिंग, ये वही सोशल इंजीनियरिंग फिशिंग एक ही चीज है जी। ये मुख्य टेक्निक्स हैं जो आपको आपका अकाउंट को वीक करती हैं। तो क्या किस तरह से आपने इनको अकाउंट को बचाना है, स्ट्रॉन्ग किस तरह से करना है, प्रिवेंट किस तरह से करना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करें। पासवर्ड मैनेजर, जैसे मैंने बताया, एक वेबसाइट है। पासवर्ड मैनेजर एप्लीकेशन होती हैं जो मुख्तलिफ पासवर्ड हर अकाउंट के लिए डिफरेंट यूज करती हैं, तो वो आप यूज कर सकते हैं। तो लॉग इन अलर्ट आपने एक्टिव किया हो मैसेज में, आप जैसे ये देखें, मैं ये पासवर्ड मैनेजर यूज करता हूँ, आप लोग भी ये यूज कर सकते हैं। ये पासवर्ड मैनेजर है जो सबके पासवर्ड अलग अलग बनाता है, इसका नाम है जी नॉड। ये मैं यूज कर रहा हूँ, नॉड पास के नाम से इसका नाम है। तो ये जितने भी अकाउंट हैं ये सबके पासवर्ड इंडिविजुअली मतलब अलग अलग यूज करता है, एक पासवर्ड नहीं है। जितने भी मेरे अकाउंट होंगे तो इसको मैं यूज करता हूँ। तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो बड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाते हैं, तो ये पासवर्ड आपका हैक नहीं होता। ठीक है जी। लॉगिन अलर्ट आपकी ईमेल में या मैसेज में कोई लॉगिन करता है तो आपको मैसेज आ जाता है कि जी आपका लॉगिन हो गया, आपको पता चल जाता है। उसके बाद फिंगरप्रिंट एंड फेस रिकॉग्निशन, ये फिंगरप्रिंट एंड फेस रिकॉग्निशन जो है वो आप ऑन कर सकते हैं, उनके साथ मतलब कि लॉगिन कर सकते हैं। टू फैक्टर अथेंटिकेशन, ये एप्लीकेशन होती हैं, ये टू फैक्टर, टू एफ ए, आप ये टू फैक्टर अथेंटिकेटर अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें और जो भी अकाउंट है इनके साथ लिंक करें, कि जब आप लॉगिन करेंगे तो वहां पे एक पिन जाएगी, वो पिन आप इंटर करेंगे तो आपका अकाउंट फिर लॉगिन होगा। सिक्योरिटी को मैक्सिमम करें। पब्लिक पीसीज पे जहाँ पे कहीं लॉगिन करते हैं तो वहां पे लॉग आउट होके आए, वहां पे भूल के जो है ना, शेयर्ड कंप्यूटर में अगर आप करते हैं तो लॉगिन छोड़ के ना आए, वहां पे लॉग आउट करके आए अपना। वाईफाई को कैसे हमने सेव करना है जी, सिक्योर्ड नेटवर्क, अंडरस्टैंड इनक्रप्टेड प्रोटोकॉल, प्रिवेंट eavesdropping, pay attention to who owns the network, who using it and who you are sharing on it। तो वाईफाई भी ये हर किसी के साथ शेयर नहीं करनी होती, या शेयर्ड वाईफाई में नहीं जाना। वहां पे भी बहुत दफा आपके पासवर्ड जो है वाईफाई में भी सेव हो जाते हैं, तो वहां से भी आपके पासवर्ड जो है ब्रीच हो सकते हैं। सेफ वाईफाई यूज करनी है आपने। वेज टू स्टे सेफ, साइबर सिक्योरिटी या एंटीवायरस यूज करें। प्रोटेक्ट योर डाटा एंड योर सेल्फ। एक्सरसाइज कॉशन व्हेन क्लिकिंग लिंक्स, एड एंड सोशल मीडिया पोस्ट, कि ये आपने जब लिंक क्लिक करना है स्पेशली आपने ख्याल करना है, एंटी स्पैम्स होते हैं, वायरसेस होते हैं कई दफ़ा लिंक्स में, सिर्फ जो ट्रस्टेड लिंक हैं उनको जो करें। ओनली डाउनलोड फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्सेज से सिर्फ फाइल डाउनलोड करें।
ये एड्रेस देखें, जैसे HTTP प्रीफिक्स एंड पैडलॉक इन योर ब्राउजर स्टेटस बार, एड्रेस के ऊपर नजर रखें, एड्रेस जो ठीक है। स्टे अप टू डेट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इंस्टॉल ब्राउजर एक्सटेंशंस, ब्राउजर एक्सटेंशन जो है मतलब आप सिक्योर्ड जो है वो इंस्टॉल करें। ये सारी चीजें देख करके आप अपने आप को जी डाटा प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद ये चीजें हैं आपने जो भी देखनी है अपनी सोशल मीडिया पे, अपनी प्राइवेसी को देखना है कि ये चीज है जो पिक्चर है शेयर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर आपको इस तरह की पिक्चर शेयर कर देते हैं तो जो बाद में आपको एहसास होता है कि जी ये नहीं करनी चाहिए थी, तो फिर आपके हाथ से एक दफा जो पिक्चर निकल गई वो दोबारा नहीं आनी। जो चीज सोशल मीडिया पे चली गई एक दफा, आप लाख कोशिश कर लें उसको फिर स्टॉप नहीं कर सकते आप, वो आपके हाथ से निकल गई। तो शेयर करने से पहले हजार बार सोचें, शेयर करने के बाद फिर इंतहाई मुश्किल हो जाता है कि वो पता नहीं कितनी जगह पे किस किस के पास पहुंच जाती है। ये जी आपके अपने ये डिसीजन होते हैं, शेयर करें या ना करें, पहले सोचें। वेरीफाई योर ईमेल अकाउंट, अपना ईमेल अकाउंट जो है जी वो रेगुलर वेरीफाई करते रहें। उसके बाद जी ये एक सिनेरियो दिया गया है, जैसे कोई बंदा आपको, कोई दोस्त आपका मैसेज करता है मुझे पासवर्ड दे दें जी अपना, मैं लॉगिन कर लूँ, मैंने पिक्चर लेनी है या कुछ करनी है, तो कोशिश करें अपना पासवर्ड शेयर ना करें कभी भी किसी के पास। खुद उसको कहें जी मैं बाद में जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं बाद में आपको जो वो चीज़ जो भी चाहिए आपको दे दूंगा, या मेरी ईमेल या मेरा पासवर्ड अब मैं नहीं दे सकता। तो अपना पासवर्ड या ईमेल जो भी है अपना फेसबुक का अकाउंट किसी के साथ भी शेयर मत करें, बाद में इसके फिर आपको लेटर ऑन खतरनाक रिजल्ट मिलते हैं। हो सकता है कि वो बंदा मिस यूज ना करे, वो किसी पब्लिक कंप्यूटर पे यूज कर रहा हो, वहां पे वो लॉग इन ना करे, कुछ भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्योंकि वो उतना ख्याल नहीं करेगा जितना आप अपने अकाउंट का करेंगे, इसलिए पासवर्ड शेयर ना कभी भी मत करें। ये जी इस तरह की ईमेल्स होती हैं जो मैंने पहले आपको दिखाया था, फिशिंग की ईमेल्स कई दफा होती हैं कि आपने अक्सर जब भी कोई ईमेल आती है तो आपने ये देखना था, ये डियर यूजर जो लिखा हुआ ना, अक्सर इस तरह की ईमेल्स फेक होती हैं। आपका नाम लिखा होना चाहिए कि जिस नाम से आपका अकाउंट रजिस्टर्ड है कंपनी के साथ, उनको आपका नाम पता होता है, वो आपको नॉर्मली आपके नाम से ईमेल करते हैं, जिसमें डियर यूजर, डियर इस तरह के क्लाइंट्स, इस तरह की चीजें यूज की होती है। नॉर्मली कई दफा वो ईमेल जो है ना फेक होती है। तो ऐसी ईमेल में लिंक क्लिक करके आपने मतलब कि वहाँ पे स्टक नहीं होना होता, वो आपका पासवर्ड चला जाता है। अगर आपकी सेफ्टी जी कंप्रोमाइज्ड हो जाती है, आपका पासवर्ड चला जाता है, मतलब किस तरह से फिर आपने क्या करना होता है जी। सबसे पहले तो अपने पासवर्ड को रीसेट करें, अपनी ईमेल को, अपने अकाउंट को सिक्योर करें। उसके बाद देखें कोई चेंजेस या कोई भी किसी किस्म का डाटा कोई लॉस्ट हुआ है तो उस पर गौर करें, या जो भी कंपनी है जिसके साथ जैसे बैंकिंग का है या उनको अप्रोच करें और उनको जो भी आपकी चीज़ें हैं उनको स्टॉप आउट करें कि ये चीज़ें जिस तरह से मेरा अकाउंट हैक हो गया है, और उनकी मतलब इंफॉर्मेशन में ये चीज़ लेके आए ताकि आप फर्दर जो है नुकसान से बच सके, आपका डाटा का मिस यूज ना हो। यहाँ पाकिस्तान में अभी कम है ट्रेंड, लेकिन यहाँ पे फॉरेन कंट्रीज में तो आइडेंटिटी थेफ्ट का भी बहुत इशू होता है कि अगर आपका अकाउंट एक दफ़ा हैक हो जाता है तो आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, आपका नेम, ये वो सारा ले लेते हैं और बाद में उसको फिर कई जगह पे अकाउंट बनाने में मिस यूज करते हैं, और कई दफ़ा बैंक अकाउंट भी खोल लेते हैं, और बड़े इश्यूज होते हैं। मतलब आइडेंटिटी थेफ्ट एक बड़ा इशू है, कई सारी इंग्लिश मूवीज भी इसके ऊपर बनी हुई हैं इसी टाइटल से, आइडेंटिटी थेफ्ट के नाम, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो उनमें भी आपको पता चलेगा कि आइडेंटिटी कितनी आपकी इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान में अभी इस पे इतना लोगों को नहीं पता कि आइडेंटिटी हमारी कितनी इम्पोर्टेंट है। ये जी मैंने जो फिशिंग की बात की है, वो इसी तरह ईमेल सेंड करते हैं, जैसे आपकी बैंक की तरफ से है, वो आपका मतलब कि फेक ईमेल होती है कि अपना पासवर्ड चेंज कर लें, और एक्चुअली वो जो है पासवर्ड आपका शेयर कर लेते हैं, आपका ले लेते हैं। तो इस तरह की जो भी ईमेल्स हों उन पे आपने नहीं, मतलब कि हैक हो जाता है आपका अकाउंट, नहीं क्लिक करना, नहीं ओपन करनी, नहीं पासवर्ड चेंज करना, अपने बैंक से रब्ता करें। ये जी मेटा वालों की ये है पॉलिसी जी, ये बुलियन को प्रिवेंट करते हैं, और इसकी पॉलिसी को जी स्ट्रिक्टली फॉलो करें। कोई भी इशू हो आप इनके साथ भी डिस्कस कर सकते हैं, सिक्योरिटी इशू हुआ तो वो भी आपको सपोर्ट जी मिलती है मेटा वालों की तरफ से। मैनेज योर रेपुटेशन, रेपुटेशन जैसे सोशल मीडिया पे जी किस तरह से आपने अपनी रेपुटेशन को मैनेज करना है कि जो आप कमेंट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं सब, तो ये बहुत ज़रूरी है आपकी रेपुटेशन सोशल मीडिया के ऊपर।
उसके बाद ये प्राइवेसी में आ जाते हैं, व्हाट सीज यू, व्हाट डू दे सी, हु सीज यू, व्हाट डू दे सी, मतलब कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है कौन देख सकता है और क्या क्या किसको नजर आता है। तो आपने ये अपने अकाउंट की फेसबुक प्राइवेसी में ये सेटिंग सारी करनी होती है। इसको देखते हैं जी किस तरह से। व्हाट इन्फॉर्मेशन डू यू शेयर पब्लिकली, तो पब्लिकली आपने इन्फॉर्मेशन को शेयर करनी है या फ्रेंड के साथ करनी है या क्लोज सर्कल के साथ करनी है। तो जब भी आप कोई चीज पोस्ट करते हैं वो आपने पब्लिक करनी है या प्राइवेट करनी है। पब्लिक और प्राइवेट कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, आपका फर्स्ट नेम, फुल लीगल नेम, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, एम्प्लॉयर, बर्थडे के बाद होम एड्रेस, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, बेस्ट फ्रेंड नेम, करंट पार्टनर नेम, मेक यूर फेस। तो ये सारी ये चीजें वन बाय वन आपके पास जब आप पोस्ट करते हैं तो ये देखें ऑप्शन में आपके पास आता है ये कौन ये सारा डाटा देखे, ओनली मी, पब्लिक या फ्रेंड्स। तो इसमें आपने सिलेक्ट करना होता है कि कौन सी डाटा आप शेयर करना चाहते हैं, कौन सा डाटा शेयर नहीं करना चाहते। तो ये प्राइवेसी का आपने ये ख्याल रखना होता है बकायदा। रेगुलरली आप ये प्राइवेसी डाटा में चेक कर सकते हैं कि प्राइवेसी में कौन कौन सी ऑप्शन है, आपने कौन कौन सा डाटा शेयर किया हुआ है। जो आपने हाइड करना है वो आप हाइड करें, और जो चाहते हैं कि दूसरा देखे सिर्फ वो डाटा शेयर करेंगे। अकाउंट को जी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के साथ सिक्योर करें, ये पहले भी बात हुई है जी। उसके बाद हो पीपल कैन फाइंड यू, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड रिक्वेस्ट किस तरह से आपको भेजो, नंबर से, सर्च इंजन से, कहाँ कहाँ से आपको फाइंड कर सकते हैं। ये डाटा सेटिंग का लिंक है जी प्राइवेसी का, यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं अपना डाटा। सॉरी, ये बाद में जी मैं दिखाता हूँ जी आपको। कोई चीज आपने जी प्राइवेटली किसी के साथ शेयर की है तो उसने अगर पब्लिक कर दी है तो उसका जी क्या है जी इशू, आपको उसको किस तरह से स्टॉप करेंगे, क्या करेंगे। ये तो वैसे बड़ा अनएथिकल सी चीज है कि बंदा आपको प्राइवेट किसी के साथ कोई भी पिक्चर या कोई वीडियो भी शेयर करते हैं तो कई दफा वो लोग पोस्ट कर देते हैं आपसे परमिशन लिए बगैर। पहले तो आप उसको रिमूव करने का कहें, और अदरवाइज उसके बाद फिर आप लोकल जो साइबर सिक्योरिटीज या अदारे हैं आप उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो वो फिर आपका डाटा रिमूव करने में आपकी कोशिश करवा सकते हैं। तो पहले कोशिश करें कि जो चीज़ आप किसी के साथ अगर प्राइवेट है तो उसको किसी के साथ शेयर ही ना करें, उसको प्राइवेट ही रखें, क्योंकि दूसरे बंदे का आपको नहीं पता कि वो आपका जो डाटा है प्राइवेसी का वो शेयर कर सकता है। और आपको एक दफ़ा शेयर हो गया फिर बड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है सोशल मीडिया पे किसी भी डाटा को, किसी भी चीज़ को जी स्टॉप करना, तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये थोड़ी सी डिस्कशन होगी जी इसके ऊपर। अभी ये लिंक देख लेते हैं जी इसका जो मैंने आपको बताया था जी, वैसे ही देख लेते हैं जी उधर से जाकर प्राइवेसी। फेसबुक ओपन कर लेते हैं, प्राइवेसी का आपको थोड़ी सी ऑप्शन दिखा देता हूँ कि प्राइवेसी को किस तरह से आपने महफूज रखना है। जी एक होता है अक्सर जी एक पेज का मैं आपको बताता हूँ, अक्सर लोगों को ये बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि पेज का अगर नाम चेंज करना हो तो कैसे करना होता है। सबसे पहले तो जो आपका जो भी पेज है यहाँ से आप अपनी सिलेक्ट प्रोफाइल करेंगे। मिसाल के तौर पे ये पेज है, तो इसको आप सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे कि आपने जिस पेज के नाम वगैरह चेंज करना है तो उस पेज में आपने सबसे पहले जाना है। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, मेन्यू में जाएंगे। सॉरी, यहाँ पे जाएंगे आप, इस पे आइकॉन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, उसके बाद फिर सेटिंग, सिक्योरिटी प्राइवेसी और सेटिंग के बाद ये आपके पास नाम आ जाएगा, यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो ये अक्सर लोगों को ये मिलता नहीं है, बड़ा इशू बनता है उनको कि यहाँ से आप इसका नेम चेंज करके रिव्यू चेंज पे क्लिक करेंगे तो एक नेम को 7 दिन तक आप फिर चेंज नहीं कर सकते। अगर एक दफ़ा आप चेंज करेंगे 7 डे तक फिर वही नाम रहता है। आसान है जी, पहले सिंपल जो पेज है उसमें जाना है, फिर यहाँ पे क्लिक करना है सेटिंग एंड प्राइवेसी, उसके बाद फिर सेटिंग।
तो यहाँ पे आपके सामने पेज का नाम आ जाएगा। फिर प्राइवेसी में देख लेते हैं जी, पेज की ये प्राइवेसी है। इसकी प्राइवेसी में आप पूरा देख सकते हैं जी, पब्लिक पोस्ट हो, योर एक्टिविटी पब्लिक है, कौन देखे आपकी एक्टिविटी। ये तो पेज की प्राइवेसी एक तरह से होगी। उसके बाद पर्सनल प्रोफाइल है आपकी, अगर पर्सनल प्रोफाइल है उसकी प्राइवेसी देख लेते हैं जी। पर्सनल प्रोफाइल में आप जाएंगे तो इसमें आप सेटिंग एंड प्राइवेसी, तो यहाँ पे ये देखें जी, प्राइवेसी चेकअप, यहाँ पे आप चले जाते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा, हु कैन सी व्हाट यू शेयर, हाउ टू कीप योर अकाउंट सिक्योर, how people can find you on the Facebook, your data setting on Facebook, your ad preferences। तो ये आप ये किस तरह की एड आपके सामने आए, यहाँ से आप एड प्रेफरेंसेस चेंज कर सकते हैं। ये देखते हैं जी चौथे नंबर वाला, ये देखते हैं योर डाटा सेटिंग ऑन फेसबुक। कंटिन्यू कर लें तो ये जो भी एप्लीकेशन आपका डाटा यूज कर रही होती हैं तो यहाँ पे वो आ जाती हैं कि ये एप्लीकेशन आपका डाटा ले रही है। तो यहाँ से आप कोई भी एप्लीकेशन जिसको आप डाटा नहीं देना चाहते, यहाँ से आप रिमूव कर देंगे, उसके पास डाटा नहीं जाएगा। आप मजीद नेक्स्ट करेंगे, रिव्यू एंड अदर चेंज, तो अगर आपने चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो ये सब लोग आप करके देखेंगे, आपको यहाँ पता चलेगा, पता नहीं आपने कितनी एप्लीकेशन को अपना डाटा दे रहे हैं। तो मेरा तो ये सिर्फ एक ब्लूप्रिंट, ये सिर्फ फेसबुक का ही है अकाउंट, सिर्फ उसके पास उसके साथ डाटा शेयर हो रहा है फेसबुक का, और किसी के साथ मैं डाटा शेयर नहीं कर रहा। तो यहाँ से जो अनऑथेंटिक किस्म की एप्लीकेशन होंगी उनको रिमूव कर दें, ताकि वो आपकी प्राइवेसी का इशू ना बने और आपका डाटा जो है वो ब्रीच ना हो। उसके बाद जी हु कैन सी व्हाट यू शेयर, तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं जी, चेंज कर सकते हैं। फोन नंबर जी कौन देखे, ओनली मी, फ्रेंड्स देखें। उसके बाद ईमेल कौन देखे, ये सारी चीजें जो हैं यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। पब्लिक करनी है, ओनली मी या फ्रेंड्स, जिसको भी आप चेंज करेंगे तो उसके बाद इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करके डिफॉल्ट ऑडियंस कौन है आपकी, स्टोरीज आपकी कौन देखें, ये सारी चीजें जी आपने यहाँ से कंट्रोल करनी है। जो लोग आपने ब्लॉक किए हुए हैं उन लोगों को यहाँ से आप दोबारा से ओपन कर सकते हैं। सारा करने के बाद रिव्यू अनदर टॉपिक इसको कर देंगे तो ये सेव हो जाएगी सेटिंग। और टू कीप योर अकाउंट सिक्योर में चले जाएंगे, इसमें देख लेते हैं जी, चेंज पासवर्ड अगर आपने करना है, और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यहाँ से ऑन या ऑफ या ऑन करनी है। तो इसको आप किस तरह से मैनेज करेंगे, तो यहाँ से आपने जब नई एप्लीकेशन में टू फैक्टर ऑथेंटिकेटर जो है ऑन करना है, सिंपली यहाँ जी पासवर्ड लगाएंगे और आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। वापस चला जाता हूँ जी। वो पीपल कैन फाइंड यू, तो इसमें आप ये लगा सकते हैं जी, एवरीवन कैन फाइंड या फ्रेंड्स ओनली, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। फोन नंबर से एवरीवन, ईमेल एड्रेस से ओनली मी, तो यहाँ से आप चेंज कर लेंगे। अगर एवरीवन करेंगे तो ईमेल एड्रेस कोई भी आपका डाल के आपको फाइंड कर लेगा। यू वांट सर्च इंजन आउटसाइड फेसबुक टू लिंक योर प्रोफाइल, यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं कि सर्च इंजन में भी आपका डाटा आए। ऐड प्रेफरेंसेस में आ जाते हैं कि यहाँ से आप कर सकते हैं जी कंटिन्यू, कि जो ऐड जो है जी आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कि मुझे किस तरह की ऐड नजर आए। ये देखिए जी, मुख्तलिफ तरह की आप यहाँ पे चीजें सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये तो होगी जी प्राइवेसी चेकअप, और उसके बाद फिर दोबारा से आते हैं सेटिंग एंड प्राइवेसी में, और यहाँ पे ये हम चले जाते हैं प्राइवेसी सेंटर में। तो प्राइवेसी सेंटर में देखें जी, मजीद आपका प्राइवेसी के सारी ये चीजें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड योर इंफॉर्मेशन, कंट्रोल हु कैन सी व्हाट यू शेयर ऑन मेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, हु कैन सी व्हाट यू शेयर ऑन मेटा। तो यहाँ पे ये गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे जब आप, यहाँ पे आप जाएं रिव्यू योर शेयरिंग,
तो रिव्यू यूर शेयरिंग सेटिंग में ये फेसबुक में चले जाते हैं आप। तो ये जो पहले हम सेटिंग करके गए हैं ये सारी, वो सारी सेटिंग आ गई यहाँ पे दोबारा। इनको आप मतलब सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद इंस्टाग्राम पे, मैसेंजर पे ये सारी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं कि हु कैन सी। प्रोफाइल क्लीन अप, उसके बाद ये समथिंग वाज शेयर्ड विद द रॉन्ग पर्सन, अगर शेयर हो गई है अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट एंड फॉलोअर्स, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सम ऑफ योर प्रोफाइल इन्फो इज सेट टू पब्लिक। तो ये यहाँ पे जी सारी आप डिटेल आपके पास आ जाएंगी, कंट्रोल आप कर सकते हैं। वापस आ जाते हैं जी। प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड योर इन्फॉर्मेशन, किस तरह से आपने प्रोटेक्ट करनी है। कीपिंग योर इन्फॉर्मेशन सिक्योर, प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी, व्हाट वी कलेक्ट एंड व्हाट डू यू कैन डू। तो इसमें चले जाते हैं जी। रिव्यू योर इन्फॉर्मेशन, ये वही फेसबुक इंस्टाग्राम पे कि आपकी कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जी इनके पास होती है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन फेसबुक वाले आपकी लेते हैं। यहाँ से आप अपना कंट्रोल कर सकते हैं इंफॉर्मेशन कौन सी ऑफ करनी है, कौन सी ऑन करनी है। आपने पूरा आपका जो है एक्टिविटी, यूर एक्टिविटी अक्रॉस फेसबुक, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप फेसबुक पे सारा दिन जो भी करते हैं ये पूरा डाटा यहाँ पे सेव हो रहा है फेसबुक का। आपकी पोस्ट, एक्टिविटी, अदर पीपल पोस्ट ऑन द टाइमलाइन, पोस्ट हिडन, यूर फोटोज। तो ये देखें पूरा मतलब यहाँ पे कंट्रोल है आपका। ए टू जेड वीडियोज, आपकी वीडियोज यू हैव वॉच्ड, आपने जो वीडियो देखी है उनका भी यहाँ पे रिजल्ट मतलब सारा है। न्यूज आर्टिकल यू हैव ओपन, जो आपने ओपन किए हैं। रिसाइकल बिन, जो चीजें आपने डिलीट कर दी हैं। ईच कमेंट जहाँ जहाँ पे आपने किए हैं, जो पोस्ट जिन पे आपने कमेंट किए हैं, आपने जो मैसेजेस किए हैं, ईच एंड एवरीथिंग, आपने जो ग्रुप्स लाइक किए हुए हैं, जो पेजेस आपकी मेंबरशिप्स हैं, प्रोफाइल, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके बाद ये एक्टिविटी अक्रॉस द फेसबुक आ गई। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कि आपकी ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है ये कहाँ कहाँ पे शेयर हो रही है। आपका अकाउंट किस डेट को क्रिएट हुआ, आपके बारे में इंफॉर्मेशन, ऑटो फिल इंफॉर्मेशन, उसके बाद यूर कंटेक्ट इंफॉर्मेशन, लाइफ इवेंट, योर म्यूजिक, ये सारा जी। योर प्रोनाउंसिएशन, रिमाइंडर, योर एड्रेस बुक, योर इंडस्ट्री रोल, योर प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस। तो ये ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे जी आपका डाटा जा रहा है। उसके बाद ये नीचे आ जाएंगे कनेक्शन, ये आपका कनेक्शन का डाटा आ जाएगा यहाँ पे सारा। लॉग्ड इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपकी लॉग्ड इन इन्फॉर्मेशन की सारी हिस्ट्री आ जाएगी, कहाँ कहाँ पे आपने लॉग इन किया है। एड इंटरेस्ट अपडेट यू हैव सीन, ये सारा आ जाएगा। सिक्योरिटी एंड लॉग इन इन्फॉर्मेशन, वेयर यू हैव लॉग्ड इन, यहाँ पे भी लॉग इन, लॉग आउट, ऑथोराइज्ड लॉग इन, ये सारी डिटेल आपके पास आ जाएगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जी। ऑफ एंड वेबसाइट, एप्स एंड वेबसाइट ऑफ फेसबुक। फेसबुक के अलावा भी आप जो भी मोबाइल फोन में यूज करते हैं, फेसबुक आपसे वो भी डाटा ले लेती है। आपके मोबाइल के अंदर आपकी जो भी एक्टिविटी आप दूसरी भी कर रहे हैं, फेसबुक वो भी डाटा लेती है। तो इसमें आप यहाँ पे जाएं एप्स एंड वेबसाइट में, यहाँ पे जाके आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। जैसे मैंने ये देखें एक्सेस दी हुई है, यहाँ पे टर्न ऑफ समझ लें किया हुआ है, टर्न ऑफ या ऑन किया हुआ है यहाँ पे, कि आपने डाटा देना है फेसबुक को या नहीं देना। मैं सिर्फ ये ब्लू प्रिंट को समझने डाटा जा रहा है। अगर आप देखेंगे पता नहीं यहाँ पे कितनी एप्लीकेशन आपके मोबाइल के अंदर जो इंस्टॉल है, यहाँ पे सबको आपने अथोराइजेशन दी होगी। तो यहाँ से आप ऐप रिमूव कर सकते हैं कि हर ऐप का आपकी इंफॉर्मेशन फेसबुक ना ले। तो एड्स रन करने के लिए आपका सारा डाटा जो है वो फेसबुक ले लेती है, ए टू जेड, आपके बैंक का और आपका जो आप सारा दिन करते हैं उसका सारा डाटा। तो ये चीज़ यहाँ से आपने जाके ऑफ कर लेनी। जैसे ये देखें, ये कुछ एप्लीकेशन है, ये वो एप्लीकेशन होती है जैसे हम लॉगिन कर लेते हैं फेसबुक से, कि जब हम वहाँ पे जाते हैं नया अकाउंट क्रिएट नहीं करते, हम कहते हैं लॉगिन विद द फेसबुक। तो ये 4 अकाउंट ऐसे हैं जहाँ पे मैंने फेसबुक से लॉगिन किया हुआ है। यहाँ से अगर रिमूव करना है तो मैं रिमूव कर दूंगा, तो वहां से ये रिमूव हो जाएंगे। ओके जी, यहाँ से वापस आ जाते हैं जी।
प्रेफरेंसेस जी, फेवरेट, इसमें उसके बाद ऐड इन्फॉर्मेशन, आपने ऐड किस तरह की देखनी है जी। ठीक है जी, एक्सेस योर इन्फॉर्मेशन हो गया कवर जी, इसको करते हैं बंद। में आ जाते हैं वापस, ये हो गया। उसके बाद कीप योर इंफॉर्मेशन सिक्योर, लर्न हाउ वी यूज योर इंफॉर्मेशन, यहाँ से इंफॉर्मेशन कैसे यूज करते हैं। यू हैव ऑप्शन टू मैनेज द एड्स, आपने जो एड्स देखनी है उनको मैनेज करें, कौन सी एड आपके पास आए। टीन प्राइवेसी एक्सप्लेनेशन, व्हाई एंड हाउ योर इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड बिटवीन मेटा एंड अदर्स, कि आपकी इंफॉर्मेशन हम दूसरों के साथ कैसे शेयर करते हैं। तो ये सारी चीजें आपने यहाँ से कंट्रोल करनी होती हैं, अपनी प्राइवेसी, अपना डाटा, कि कौन सा डाटा आपने फेसबुक को देना है, कौन सा नहीं देना, किस ऐप का डाटा लेके जाए, कुकीज पॉलिसी, कुकीज ऑन करनी है, ऑफ करनी है। टर्म एंड पॉलिसीज यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद ये फेसबुक की सेटिंग है, इंस्टाग्राम की सेटिंग्स हैं, जहाँ से आप वो सारी की सेटिंग भी कर सकते हैं। ये देखें जी, ये भी सारा जी डाटा पॉलिसी है, जो इंफॉर्मेशन अनफ्रेंड एंड ब्लॉकिंग समवन, और फ्रेंडशिप, फेसबुक, आपके पेजेस का जो है जी डाटा सारा, इंटरेक्ट आप जिन जिन पेजेस के साथ करते हैं, जो मैसेजिंग है, इनसाइट्स हैं, मार्केट प्लेस है, एप्स है, मेटा पे आ जाता है, मेटा पे का अकाउंट है। ठीक है जी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने जी, इसको आप रिव्यू कर लेंगे, आप देख लेंगे, तो आपको मजीद जी इसमें सारी समझ आ जाएगी, जो जो चीज़ें आपने करनी है प्राइवेसी में। को जी बंद करते हैं, वापस आ जाता हूँ जी फेसबुक पे। ठीक है जी, प्राइवेसी एंड सेटिंग में हो गया सर जी। एक्टिविटी फीड ये हमने सारा देख लिया सर, लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी। हेल्प एंड सपोर्ट सेंटर में अगर आपके फेसबुक का लिमिटेशन हो जाती है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है ऐड अकाउंट में, या किसी भी किस्म को कोई भी इशू आता है, तो आप हेल्प सेंटर में जाके फेसबुक से कांटेक्ट कर सकते हैं हेल्प सेंटर में। लॉगिन पासवर्ड का इशू है, प्राइवेसी सिक्योरिटी का इशू है, मार्केट प्लेस, कोई ग्रुप पेजेस को रिपोर्ट करना है, जो भी आपने यहाँ से पॉलिसीज देखनी है रिपोर्टिंग की, तो यहाँ से आपको जी सारा वो डाटा आपको यहाँ से मिल जाएगा। अबाउट आवर पॉलिसीज, कोई भी पॉलिसी आपने रीड करनी है, तो यहाँ पे आपको अगर समझ नहीं आ रही किसी चीज़ की, तो आप यहाँ पे आके सिंपल वो पॉलिसी रीड कर लेंगे फेसबुक की, तो उससे आपको डिटेल मिल जाएगी। ठीक है जी, ऑलमोस्ट मैंने फेसबुक की ये सारी चीज़ें आपको कवर करवा दी हुई हैं। कुछ एक चीज़ रह गई जी मेन, में वो मैं आपको बताता हूँ जी। अच्छा जी, एक तो मैं आपको ऐड मैनेजर तो मैंने पहले दिखा दिया था आपको, ऐड मैनेजर में जाके किस तरह से आपने जो है जी एड करनी है रन। तो ये मैंने आपको मेटा बिजनेस स्वीट के बारे में नहीं बताया था, ये आपने मोबाइल में भी इंस्टॉल कर लेना है। तो इसमें चले जाते हैं जी मेटा बिजनेस स्वीट में। यहाँ से ये वो प्लानर, कंटेंट, इनसाइट, एक दिन बल्कि थोड़ा सा मैंने बताया था, ज़्यादा डिटेल में नहीं बात हुई थी। तो यहाँ से आप यहाँ कंट्रोल कर सकते हैं इंडिविजुअली, जो भी आपके ऐड अकाउंट्स हैं या जो भी पेजेस हैं आपके, यहाँ से आपको सेटिंग्स इनकी ए टू जेड सारा यहाँ से आप अपने पेजेस जो हैं जी कंट्रोल करते हैं। अगर आपकी ई कॉमर्स स्टोर हैं, आपने मतलब सेल कर रहे हैं, तो वो भी सारे टूल्स यहाँ पे जी ऑल टूल्स में चले जाएंगे, तो ये सारा आपके सेटिंग्स यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। जो भी ऑडियंस की लिस्ट आपने जनरेट की हुई है, एड्स के बारे में इनसाइट डाटा सारा, अकाउंटमेंट सिस्टम, कॉमर्स, अगर आप मतलब अभी तो पूरा मतलब कि यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर, आप अपना ई कॉमर्स का पूरा स्टोर मतलब कि आप खोल सकते हैं। कॉमर्स मैनेजर, यहाँ पे आप अपना ऐड, अपना अकाउंट नया ऐड करेंगे, उसके साथ अपने जो भी प्रोडक्ट है आप वो लिस्ट करेंगे, कैटलॉग बनाएंगे, ए टू जेड मतलब कि सारा यहाँ पे आप पूरी ई कॉमर्स जो है मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे कॉमर्स मैनेजर में।
इसमें आ जाता है ऐड मैनेजर आ जाता है, फिर बिजनेस सेटिंग्स आ जाती हैं, अकाउंट क्वालिटी आ गया, उसके बाद बिलिंग आ जाता है आपका, जो आपके एड्स अकाउंट हैं इसकी आपने बिलिंग जो देखनी होगी, जो आपकी जो एड्स रन हो रही हैं उसकी बिलिंग कितनी है, जो रेगुलर आपने फिर डिसाइड करते हैं कि जी जैसे ये जी देखें मेरा अकाउंट है तो इसमें भी इसका मेरा बिल है 775, तो आप इसको पे कर देंगे। मैंने जो बिल सेट किया हुआ है कि 2500 जब बिल हो तो ऑटोमेटिकली वो बैंक से काट लेते हैं। तो इसी तरह आपने यहाँ पे ये सेटिंग्स, पेमेंट सेटिंग में जाके आपने ये सेटिंग करनी होती है सारी। आपने जो बैंक अकाउंट कौन सा लगाना है साथ, उसके बाद आपने यहाँ पे ये करना है पेमेंट थ्रेश होल्ड की कितनी पेमेंट हो तो ऑटोमेटिकली चलिए। थ्रेश होल्ड में ये होता है कि जब आपका बिल इतना बनेगा तो ऑटोमेटिकली वो बैंक से काट लेंगे। तो यहाँ पे या तो आप खुद पे कर दें, या तो वो डेट आएगी जो डेट में पे हो जाएगा, तो या फिर जब आपका मैंने 2500 सेट किया हुआ है तो यहाँ फिर 2500 जैसे ही बिल होता है ऑटोमेटिकली चला जाता है। ये 16 तारीख को जी 2500 रुपया गया था, और उसके बाद अभी फिर जो बिल बना हुआ है। तो ये मुख्तलिफ अकाउंट हैं, दोनों अकाउंट की आप अलग-अलग सेटिंग कर सकते हैं। वो डॉलर वाला एक अकाउंट है, दूसरा, और मतलब कि मेरे 3 अकाउंट हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 3 अकाउंट हैं एड्स के। तो उसमें डिफरेंट जो है आपने सेटिंग करनी होती है अकाउंट की, कि पेमेंट आपने मतलब पेमेंट मेथड हो गया, ये ऐड अकाउंट्स। तो अब किसी दूसरे को भी अपने ऐड अकाउंट में आप ऐड कर सकते हैं, दूसरे लोगों को भी, कि वो भी आपकी एड्स रन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। पेमेंट मेथड सेटिंग जैसे मैंने अभी आपको दिखाई थी वो भी आप चेंज कर सकते हैं सारी। अगर आपके अकाउंट पे कोई लिमिटेशन होगी तो यहाँ पे आप अकाउंट क्वालिटी में जाके चेक कर सकते हैं। ऐड लिमिट, ऐड मैनेजर, ऑडियंस, ऑटोमेटिक रूल्स, क्रिएटिव हब। ये क्रिएटिव हब ये भी ये डिस्कस थोड़ी सी कर लेते हैं क्रिएटिव हब को। जी ये क्रिएटिव हब में आप जो जी मुख्तलिफ तरह की अपनी जो है एड्स जो हैं उनको रेडी कर सकते हैं। यहाँ पे फीड्स एड जैसे वीडियो, मीडिया, क्रिएट वीडियोस, और यहाँ पे आप अपनी सेटिंग करके सारी बना सकते हैं मुख्तलिफ पेजेस के लिए। तो यहाँ से फिर आप जो है उनको शेयर भी कर सकते हैं कंटेंट को, और उसके बाद उसको पब्लिश भी कर सकते हैं एज ए एड। तो ये भी आप जो जैसे कोई टेम्पलेट आपने ऐड का कोई बनाना है तो यहाँ से आप टेम्पलेट बना लेंगे। तो ये भी इसको भी ये यूज़ करें, तो इसको भी यूज़ करके आप को सारा वन बाई वन चीज़ें सीख लेंगे, हेडलाइन कैसे बनानी है। तो यहाँ से एक आप ऐड का समझ लें कि टेम्पलेट आप क्रिएट कर लेंगे, तो आप उसी टेम्पलेट को देखते हुए न्यू ऐड जो है इंस्टेंटली मतलब डिज़ाइन हो जाती हैं आपकी। वापस आ जाते हैं जी बिजनेस होम पे। बहुत सारे फंक्शन हैं जी, हज़ारों फंक्शन हैं, और साथ साथ ये चेंजेस भी करते रहते हैं फेसबुक वाले। मेटा एवरीडे अपडेट होता रहता है। पहले थोड़ा सा इनका इंटरफेस और तरह का था, अब इन्होंने कुछ चेंजेस लेके आए हैं। और ये साथ साथ जब आप काम करते हैं तो आपको फिर नई नई चीज़ें साथ साथ आप सीखते भी रहते हैं। कई दफ़ा इस तरह के फंक्शन होते हैं और हमारे लिए भी कई दफ़ा नए होते हैं, एकदम से जैसे चेंज करते हैं, फिर उसको जब देखते हैं 2-4 दफ़ा तो फिर उसकी समझ आनी शुरू हो जाती है। ये मोनेटाइजेशन का है जी, यहाँ पे आपका जब आपका पेजेस जो मोनेटाइज होते हैं उसमें कितने लाइक्स होने चाहिए, तो 10,000 आपके पेज के लाइक होने चाहिए मिनिमम, तब जाके आपका पेज जो है जी वो मोनेटाइज होता है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं एलिजिबिलिटी जो है 10,000 फॉलोवर होने चाहिए आपके, और उसके बाद 50,000 जो है जी पोस्ट एंगेजमेंट होनी चाहिए, 1,80,000 मिनट हैं वो वीडियो व्यू होनी चाहिए आपकी। सब्सक्रिप्शंस के लिए ये है, और इन स्ट्रीम ऐड के लिए ये है। अगर इन स्ट्रीम जो ऐड हैं उनके लिए 10,000 फॉलोवर और 6 लाख मिनट का जो व्यू टाइम होना चाहिए। और जो अक्सर आजकल आपने देखा होगा जो स्टार्स आ रहे होते हैं नीचे, अपने किसी को स्टार देने हो तो ये उसकी एलिजिबिलिटी है। कुछ सब्सक्रिप्शन कुछ लोगों ने लगाई होती है कि पेड सब्सक्रिप्शन होती है, उनके पेज पे सब्सक्राइब करें। इन स्ट्रीम एड जो आपकी वीडियो पे मतलब एड लगती हैं उसके लिए, और ये स्टार, ये 3 तरीकों से मतलब कि आप जो है फेसबुक पे पैसे आपको आते हैं। जब आपका मोनेटाइज हो जाता है पेज, उसके बाद फिर यहाँ पे पे आउट सेटिंग में जाके आप पेमेंट सेटिंग्स करते हैं,
कि आपको किस तरह से जो है न्यूज पेमेंट्स आएंगे।